श्रील प्रभुपाद लीलामृत भाग 2 प्रकरण 37 एक मंदिर हो। कलकत्ता मार्च 1971 आधी रात का समय था। प्रभुपाद अपनी नीची चौकी के पीछे तकिए पर बैठी थी। उस इमरात में केवल उन्हीं के कमरे में बत्ती जल रही थी। अन्य सभी भक्त सो रहे थे। प्रभुपाद के सामने की चौकी पर डिटेक्शन रिकॉर्ड करने वाली एक मशीन पड़ी थी तथा बंगाली व्याख्या युक्त श्रीमद् भागवतम का एक खंड रखा था। उनके आध्यात्मिक गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती का एक छोटा सा फ्रेम किया हुआ चित्र गुलाब और स्टेज से सजे दो छोटे फूलदानों के बीच विराज रहा था। चौकी के निकट फर्श पर एक चौड़ी चटाई बिछी थी जो सफेद चादर से आच्छादित थी और जिस पर कुछ घंटे पूर्व भक्तजन और अतिथि बैठे थे। किंतु अब प्रभुपाद अकेले थे। यद्यपि वो सामान्यतः 10 बजे सो जाते थे और 3 या 4 घंटे के बाद अनुवाद कार्य करने के लिए उठ जाते थे, लेकिन आज रात उन्होंने विश्राम नहीं किया था और उनकी भागवत की पुस्तक बंद पड़ी रही थी। उनकी डिटेक्शन मशीन ढकी रखी रही थी। उन्होंने अपने 2 शिष्य तमाल कृष्ण और बलिमर्दन को मायापुर में जमीन खरीदने के लिए भेजा था। 6 दिन बीत गए थे किंतु वो अभी तक न लौटे थे, न ही उन्होंने कोई संदेश भेजा था। स्वामी जी ने उनसे तब तक न लौटने को कहा था जब तक सौदा तय न हो जाए, किंतु 6 दिन का समय आवश्यक से अधिक था। वो चिंतित थे और निरंतर अपने शिष्यों के विषय में सोच रहे थे। मंद समीर आया और अपने साथ खुली खिड़की से नीम वृक्षों की सुगंधी अंदर ले आया। रात ठंडी होती जा रही थी और प्रभुपाद ने अपने कंधों के चारों ओर एक हल्की चादर ओढ़ ली थी। वो विचार मग्न थे और सफेद मसनद के सहारे बैठे हुए थे। कमरे के परिचित दृश्य पर उनका कोई ध्यान नहीं जाता था। उनके बगल में पीने के पानी के भरा मिट्टी का एक लोटा रखा था और गमले में उगा तुलसी का एक पौधा लकड़ी का एक छोटी चौकी पर पड़ा था। बिजली जो दिन रात के अधिकांश भाग में बंद रहती थी उस समय चालू थी और सिर के ऊपर लटके खुले बल्ब के चारों ओर कीट पतंगा मंडरा रहे थे। एक छिपकली छत में चक्कर लगा रही थी और कभी कभी कोई कीड़ा पकड़ने के लिए बल्ब की रोशनी की ओर तेजी से भाग बढ़ती थी। तमाल कृष्ण और बलिमर्दन इतना समय क्यों लगा रहे थे? 6 दिनों से अधिक प्रतीक्षा की जा रही थी। वो मायापुर में जमीन प्राप्त करने का प्रयत्न वर्षों से करते आ रहे थे और इस बार संभावनाएं सबसे ज्यादा थी। उन्होंने तमाल कृष्ण और बलिमर्दन को अच्छी तरह समझाकर भेजा था और अब तक उन्हें लौट आना चाहिए था। विलंब का अर्थ कुछ समस्या या जोखिम भी हो सकता था। जिस भूमि खंड के लिए वो प्रयत्न कर रहे थे वो 9 बीघे का टुकड़ा भक्ति सिद्धांत मार्ग पर महाप्रभु चैतन्य के जन्म स्थान से 1 मील से कम दूरी पर स्थित था। मुस्लिम किसान सिख बंधु जो उस भूमि खंड के मालिक थे उचित दाम मांग रहे थे। हाल ही में कलकत्ता के एक वकील जो नवद्वीप से परिचित थे उचित मूल्य पर सौदा करने में सफल हुए थे। सिख बंधु 14,500 रु में मान गए थे और प्रभुपाद ने कृष्णनगर स्थित अपने बैंक से इस राशि को निकाले जाने की अनुमति दे दी थी। इसलिए तमाल कृष्ण और बलिमर्दन मायापुर के लिए रवाना हो गए थे, जबकि प्रभुपाद कलकत्ते में ही अपना कार्य करते रहे। किंतु वो मायापुर गए हुए अपने शिष्यों की गतिविधियों के विषय में प्राय सोचते रहे थे। उनका कार्य प्रभुपाद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, अतः वो उनके मन में बने रहे और प्रभुपाद अपने कार्य के बारे में उन्हें आशीर्वाद देते रहे। प्रभुपाद मायापुर में इस्कॉन का एक केंद्र चाहते थे। ये ऐसी इच्छा थी जो उनके आंदोलन के बढ़ने के साथ सालों से तीव्र होती आई थी। वो मायापुर आसानी से जा सकते थे अथवा वहाँ रह सकते थे, ये कोई समस्या नहीं थी। किंतु वो अपने शिष्यों के लिए एक स्थान चाहते थे। उनके गुरु महाराज ने उन्हें पश्चिम में धर्मोपदेश करने का आदेश दिया था और अब कृष्ण भावनामृत संघ की सफलता के साथ पश्चिम के वैष्णव मायापुर में एक केंद्र चाहने लगे थे जहाँ वो रह सके, पूजा अर्चना कर सके और पवित्र धाम के बड़े लाभ को प्राप्त कर सके। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने मायापुर के महत्व पर बहुत बल दिया था और उनके कुछ सन्यासी भक्तों के वहाँ मंदिर थे, तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को भी मायापुर में शरण क्यों नहीं लेनी चाहिए। प्रभुपाद जन्म से ही प्रभुपाद चैतन्य और उनके धाम श्री मायापुर के महत्व से परिचित थे। वो कलकत्ता में बड़े हुए थे जहाँ महाप्रभु चैतन्य के विषय में हर एक को पता था और क्योंकि उनके पिता गौर महंदी महाप्रभु चैतन्य के शुद्ध भक्त थे, इसीलिए बचपन से वो गौर निताई और गौर प्रदेश में उनकी लीलाओं के विषय में बंगाली गीत गाया करते थे। उन्होंने महाप्रभु चैतन्य की शिक्षाओं और लीलाओं को विशेष रूप में अपने गुरु महाराज से कलकत्ता में 1922 में मिलने के बाद गहराई से आत्मसात कर लिया था। महाप्रभु चैतन्य ने अपने जीवन के प्रथम 24 वर्ष मायापुर और नवद्वीप में बिताए थे। तब भी 500 वर्ष पूर्व उनकी प्रत्यक्ष लीलाएं और उन लीलाओं के स्थान घूमिल हो चले थे। उनके
उनके जन्म स्थान का नाम मिट गया था। उनकी शिक्षाओं के विशेष में भ्रांतियां होने लगी थी और उनका दुरुपयोग होने लगा था। महाप्रभु चैतन्य से विशुद्ध गुरु शिष्य परंपरा के चलते रहने पर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पिता श्री भक्ति विनोद ठाकुर के आविर्भाव होने तक महाप्रभु चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन और शिक्षाओं के प्रसार का आरंभ नहीं हुआ था। भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य वैष्णव धर्म के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक अखंडता के पुनः स्थापना के प्रचार के लिए कई ग्रंथ लिखे और प्रचार किया। उन्होंने शोध की और नवद्वीप क्षेत्र को खोजकर महाप्रभु चैतन्य की ठीक जन्म स्थान को सुनिश्चित किया। वैदिक साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि विष्णु के कई पूर्व अवतारों ने अपनी लीलाएं नवद्वीप में की थी। भक्ति विनोद ठाकुर ने नवद्वीप की विगत महिमा के संबंध में केवल साक्ष्य ही नहीं जुटाए, वरन उसके भविष्य की महिमा के संबंध में भी भविष्यवाणी की कि जब वहाँ महाप्रभु चैतन्य की शिक्षाओं पर आधारित धर्म का उद्भव होगा और उसका प्रसार समस्त विश्व में होगा, तब यूरोप और अमेरिका के वैष्णव अपने बंगाली बंधुओं से मिलकर जय सच्चिदानंद का कीर्तन करने के लिए नवद्वीप में भारी संख्या में एकत्र होंगे। भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा कि ऐसा समय आएगा जब गंगा जी के मैदान के नवद्वीप क्षेत्र में समस्त संसार को महाप्रभु चैतन्य की महिमा का उद्घोषण करते हुए एक भव्य विशाल मंदिर का निर्माण होगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने पिता और आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छाओं की पूर्ति करते हुए महाप्रभु चैतन्य की शिक्षाओं और नवद्वीप धाम की महिमा के प्रचार के निमित्त गौड़ी मठ का निर्माण किया था। उन्होंने एक धनाढ़ शिष्य को प्रेरित करके उसकी पूरी संपत्ति से मायापुर में महाप्रभु चैतन्य के जन्म स्थान पर एक मंदिर का निर्माण कराया था और महाप्रभु चैतन्य के कीर्तनों के स्थान पर स्मारक रूप में एक कीर्तन हाल बनवाया था। उन्होंने मायापुर में अपने लिए भी एक आवास बनवाया। उन्होंने समस्त देश में मंदिर बनवाए जिनकी कुल संख्या 64 थी, किंतु चूंकि वो चाहते थे कि विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा भाषी महाप्रभु चैतन्य के आंदोलन को स्वीकार करे, इसलिए प्रथम वरीयता के रूप में उन्होंने कृष्ण भावनामृत साहित्य के प्रकाशन और वितरण पर बल दिया था। कलकत्ता के मंदिर में अपने कमरे में बैठे श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती और भक्ति विनोद ठाकुर के दूरदर्शिता से सहमत थे, किंतु इन महान कल्पनाओं के कार्यान्वित करने के लिए उन्हें व्यवहारिक कदम उठाने थे और इन्हें वो अत्यंत विनम्र भाव से उठाकर संतुष्ट थे। किसी भक्त को केवल दिवा स्वप्न नहीं देखना चाहिए, इस आशा में कि कृष्ण अपने चमत्कार से सब कुछ पूरा कर देंगे, किंतु प्रभुपाद केवल निष्क्रिय बने दिवा सपना नहीं देख रहे थे। भारत वर्ष में वर्षों से आखिरी प्रयास करते हुए वो पश्चिम जाने की अपनी योजना पर अड़े रहे और कृष्ण ने अंत में उनकी इच्छा पूरा कर दी। अमेरिका में परिस्थितियाँ जैसा भी रही हो और कृष्ण की कृपा से जो भी छोटी मोटी सुविधाएं प्राप्त हुई हो, उनका उपयोग करते हुए उन्होंने धर्मोपदेश किया और धीरे धीरे कदम ब कदम उन्हें सफलता मिली। विश्वव्यापी भक्त संघ की महान कल्पना को उन्होंने साकार किया था। एक एक कदम करके वो निरंतर आगे बढ़ते रहे थे, उत्तरोत्तर अधिक संतोष के साथ अपने महान लक्ष्य की पूर्ति के निकटतर पहुँचते गए थे और उन्होंने अपने महत्तर लक्ष्य के प्राप्ति के उद्देश्य को सदैव मन में बनाए रखा था। प्रभुपाद कभी कभी एक गरीब कुमार की कहानी सुनाया करते जो अपना कारोबार बढ़वाकर आश्चर्यजनक धनाढ़ बनने का सपना देखा करता था। एक रात कुमार सोते समय इस सपना दिख रहा था कि उसके पास कितनी भूमि और कितने मकान होंगे और कितनी सुंदर पत्नी होगी। जब कुमार को ये विचार आया कि उसकी पत्नी हो सकता है उससे झगड़ा करे तो उसे क्रोध आ गया और उसने कहा, यदि मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई करेगी तो मैं उसे ठोकर मार दूंगा। और ठोकर मारते हुए उसने अपने भंडार में बचे केवल दोनों बर्तनों को भी तोड़ डाला और इस तरह अंगीजन बन गया। कीर्तन करते हुए, लिखते हुए, पढ़ते हुए या धर्मोपदेश करते हुए सब समय प्रभुपाद कृष्ण भावना मृत्यु के प्रचार और पूर्व आचार्य के स्वप्न को पूरा करने की अपनी योजनाओं में डूबे रहते थे। अब वो अपना अगला कदम पूरा करने की चिंता में थे और इसके लिए आधी रात के बाद भी वो अपने दोनों शिष्य और अपने महत्वपूर्ण मिशन पर ध्यान लगाए हुए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब प्रभुपाद इस तरह विचारों में मग्न बैठे थे तो जो एकमात्र दुनिया सुनाई पड़ती थी वो रात की सामान्य दुनिया थी। दीवालों के भीतर चूहे बरमादे में खर्राटे भरता एक ब्रह्मचारी और दूरी पर सड़क पर अपनी लाठी ठोकता गश्त लगातार रात का एक चौकीदार, एक भी मोटर कार नहीं चल रही थी और कभी कभी केवल लकड़ी का रिक्शा टूटी फूटी सड़क पर चरमराता सुनाई पड़ती। प्रभुपाद भयभीत आशंकित थे कि लकड़ों को किसी ने लूट तो नहीं लिया। जाने के पूर्व उन्होंने धमाल कृष्ण को सिखा दिया था कि किस प्रकार रुपयों को कपड़े की बनावटी थैली में भरकर कमर में बांधते हैं, किंतु वो धनराशि काफी बड़ी थी और नवद्वीप के आसपास प्राय डकैतियां पड़ती
बढ़ती रहती थी या कदाचित किसी अन्य कारण से विलंब हुआ हो। कभी कभी जमीन के सौदा में जिनमें भारी धनराशि निहित होती है, कचहरी चाहती है कि क्लर्क प्रत्येक नोट के नंबर तथा मूल्य लिखे, या हो सकता है कि ट्रेन में ही कोई खराबी हो गई हो। सहसा प्रभुपाद को सीढ़ी पर पदचाप सुनाई पड़ी। किसी ने बाहरी दरवाजा खोला और अब वो बाहर के बरामदे में से होकर चल रहा था। फिर एक हल्की दस्तक हुई। हाँ, कौन है? प्रभुपाद ने पूछा। तामाल कृष्ण ने प्रवेश किया और सिर प्रभुपाद के समक्ष दंडवत गिर पड़ा। तो फिर क्या खबर है? प्रभुपाद ने पूछा। तामाल कृष्ण ने पीछे पुनः नेत्र से देखा और कहा, जमीन आपकी हो गई। प्रभुपाद ने उच्छ्वास भरते हुए पीछे टेक ली और कहा, अच्छा, अब तुम आराम करो। लंदन, अगस्त 1971। प्रभुपाद ने लंदन में भारतीय उच्चायुक्त से अनुरोध किया था कि वो मायापुर में होने वाले इस्कॉन के शिलान्यास समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी प्रार्थना पहुंचा दे। प्रभुपाद ने अपने समस्त जीबीसी सचिवों को पहले ही इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए आदेश दिए थे और भक्तों को कहा था कि कलकत्ते के अनेक प्रमुख नागरिकों को आमंत्रित कर दे। उन्होंने भारत स्थित अपने शिष्य को लिखा था कि यदि इंदिरा गांधी ना आ सके तो कम से कम बंगाल के राज्यपाल श्री एस धवन को तो अवश्य ही राजी कर ले। इस बीच प्रभुपाद लंदन में अपने अनेक शिष्यों से मिल रहे थे जो वास्तुकला और डिजाइन में अनुभवी थे। वो चाहते थे कि वो लोग मायापुर परियोजना के लिए रेखाचित्र बना दे। नरनारायण ने रथ यात्रा के रथ बनाए थे और मंदिर के भीतरी भागों का डिजाइन बनाया था। रणछोड़ ने वास्तुशिल्प का अध्ययन किया था और भवनंदा व्यवहारिक डिजाइन बनाता था, किंतु प्रभुपाद ने मायापुर के भवनों को योजनाएं स्वयं ही बनाई थी। तब उन्होंने अपने 3 सदस्यीय समिति भवनों को रेखाचित्र और वास्तुकला का नमूना तैयार करने को कहा। वो तुरंत इस योजना के लिए भारत में धन संग्रह और सहायता प्राप्त करने का कार्य आरंभ करने वाले थे। जिन भक्तों ने प्रभुपाद की इस योजना के विषय में सुना, उन्हें ये आज तक इस्कॉन की योजनाओं में सर्वाधिक महत्वाकांक्षी योजना लगी। प्रातःकाल रक्सेल स्क्वायर में घूमते समय प्रभुपाद विभिन्न भवनों को देखते और पूछते कि वो कितने ऊंचे थे। अंत में उन्होंने एक दिन प्रातःकाल ये घोषित किया कि मायापुर का मुख्य मंदिर 300 फुट से भी अधिक ऊंचा होना चाहिए। मायापुर में आने वाले मानसूनी बाढ़ तथा वहाँ की बालुई जमीन के कारण असाधारण कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी, अतः इस भवन को विशिष्ट नियम पर जो तैरते हुए बेड़े की तरह बनाना होगा। एक अभियंता ने बाद में इसकी पुष्टि की। प्रभुपाद ने कहा, पहला भवन 4 मंजिला अतिथि गृह होगा। उसका डिजाइन यद्यपि किसी एक वास्तुशिल्प की पद्धति के अनुसरण पर नहीं होगा, किंतु वो अधिकांश में राजस्थानी शैली पर होगा। वो ऐसा गुलाबी लाल रंग का भवन चाहती थी जिसमें अनेक मेहराबें हो और जिसके निचले फर्श को छोड़कर शेष प्रत्येक मंजिल पर चौड़ा संगमरमर का बरामदा हो। ये भवन पूर्व से पश्चिम दिशा में बने, जिससे सूर्य इसकी पूरी लंबाई में ऊपर से गुजर जाए और उसके धूप सामने के चौड़े बरामदे में सीधी ना पड़े। दक्षिण से चलने वाली समुद्री वायु अतिथि गृह को ग्रीष्म ऋतु में शीतल बनाए। भवनों को बिजली, पंखा और प्रकाश आधुनिक प्रसाधनों एवं फाइबर युक्त स्नानागारों से सुसज्जित किया जाए। भवन के कमरे साज सज्जा युक्त, विस्तृत और खूब हवादार हो। प्रभुपाद ने कहा कि ये अतिथि गृह जितनी जल्दी हो सके बनाया जाए, अन्य भवन इसके बाद बनेंगे। वो 500 भक्तों के लिए आवासीय भवन, एक विशाल प्रसाद कक्ष जिसमें कई हजार लोग बैठ सके, एक रसोई घर और एक गौशाला जिसकी गाय आसपास के मैदानों में चर सके चाहते थे। कालांतर में इसका संलग्न भूमि खंड भी खरीद लेगा, जिस पर पुष्प वाटिकाओं, वृक्षों, लता, गुल्मों, फाइबरों, जनपथों और लता मंडपों सहित पार्कों का विकास किया जाएगा। विशाल मायापुर चंद्रोदय मंदिर जो मुख्य भवन होगा, उसे 300 फुट से कम ऊंचा नहीं होना था, जिसमें कई करोड़ डॉलर की लागत आनी थी। प्रभुपाद के वर्णन से वास्तुशिल्पकार और भक्तजन सभी चकित थे। ये भवन तो संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति भवन, कैपिटल या सेंट पीटर्स गिरजाघर से भी अधिक शानदार होगा। मंदिर के केंद्रीय गुंबद में ब्रह्मांड का क्रिया आयामिक मॉडल होगा, किंतु ये मॉडल वैदिक वितरण पर आधारित होगा और उसमें न केवल भौतिक ब्रह्मांड को अपितु आध्यात्मिक ब्रह्मांड को भी चित्रित किया जाएगा। मुख्य हाल में प्रविष्ट होने पर कोई भी व्यक्ति ऊपर की ओर देखने पर समस्त लोगों को उसे ही चित्रित देखेगा, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। सबसे नीचे नरक लोक, फिर मध्य लोक जिसमें पृथ्वी स्थित होगी, फिर देवताओं के स्वर्गलोक, फिर भौतिक संसार का सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक होगा। ब्रह्मलोक के ऊपर दर्शन को शिवलोक दिखेगा और उससे भी ऊपर आध्यात्मिक आकाश या ब्रह्म ज्योति होगी।
ब्रह्मज्योति के आध्यात्मिक तेज के भीतर स्वतः प्रकाशित वैकुंठ लोक होंगे, जिनमें शाश्वत मुक्त जीव निवास करते हैं। इन सब के ऊपर होगा कृष्ण लोक, जहाँ ईश्वर अपने मूल शाश्वत रूप में अपने अत्यंत विश्वास पात्र भक्तों के साथ लीलाएं करते होंगे। मंदिर में एक लघु महल भी होगा, जिसमें राधा तथा कृष्ण के अर्चा विग्रह रहेंगे, जो रेशमी वस्त्र से तथा चांदी, सोने और रत्नों के स्तंभों से घिरे होंगे। मायापुर चरणोदय मंदिर तथा मायापुर नगर इस्कॉन के विश्व मुख्यालय होंगे। लेकिन दुनिया के ऐसे अज्ञात भाग में वास्तुशिल्प का ये कल्पित आश्चर्य क्यों? प्रभुपाद ने इसकी व्याख्या ये कहकर दी कि मायापुर वास्तव में अज्ञात नहीं था। वो केवल सांसारिक दृष्टि से ऐसा लगता था। सांसारिक दृष्टि से जो केंद्रीय होता है वही दूरी प्रतीत होता है। आत्मा और अगला जीवन दूर प्रतीत होते हैं, जबकि देह और इंद्रिय सुख केंद्रीय लगते हैं। मायापुर में मानव बौद्ध मंदिर की स्थापना करके श्री प्रभुपाद विश्व के भौतिकतावादी ध्यान को वास्तविक केंद्र की ओर पुनः निर्देशित कर रहे होंगे। इस्कॉन की मायापुर परियोजना के सौंदर्य से कोई भी निष्ठावान दर्शक मोहित हो जाएगा और वो देख सकेगा कि सचमुच वैकुंठ लोक यही है। और मायापुर के निवासी भक्तजन हरे कृष्ण कीर्तन के गायन में निरंतर डूबे रहने और कृष्ण पावनामृत के दर्शन की विवेचना करते रहने के कारण किसी भी बुद्धिमान दर्शक को शाश्वत कर सकेंगे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के उपदेश परम सत्य है। भक्तजन परम सत्य के दर्शन की व्याख्या करेंगे, जिससे दर्शकों को बोध हो सकेगा कि वास्तविक आध्यात्मिक सत्य जातिवादी धार्मिक मत से ऊपर है। साथ ही हरे कृष्ण का अखंड कीर्तन तथा भगवान कृष्ण की विविध सेवाओं में लगे आनंद मग्न भक्तगण ये दिखला सकेंगे कि श्री भगवान के चिंतन का एकमात्र सीधा और सरलतम मार्ग भक्ति योग है। इस्कॉन के मायापुरी नगर में रहते हुए कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही भगवान का भक्त बन सकेगा और आनंद विभोर होकर कीर्तन तथा नर्तन करने लगेगा। श्री प्रभुपाद ये प्रदर्शित कर रहे थे कि किस प्रकार भक्ति योग के द्वारा भौतिक वस्तुओं को श्री भगवान कृष्ण के साथ जोड़कर संसार को आध्यात्मिक बनाया जा सकता है और इससे आध्यात्मिक करामाते भौतिकतावादियों की उपलब्धियों को मात क्यों न दे। भारत के उच्च आयुक्त के भार से ये जानकर प्रभुपाद को खेद हुआ कि प्रधानमंत्री मायापुर में शिलान्यास समारोह में सम्मिलित नहीं हो सकती। इसे भी उन्होंने कृष्ण की इच्छा माना। उन्होंने कहा कि वो किसी प्रमुख वैष्णव को अध्यक्षता करने को आमंत्रित करेंगे या वो स्वयं करेंगे। उन्होंने लिखा, अंततः ये भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि किसी सांसारिक पुरुष या महिला को बुलाए जाने के बजाय शिलान्यास का ये पावन कार्य कोई वैष्णव करे। वर्षा ऋतु आई और गंगा तट के ऊपर बहने लगी, जिसके इस्कॉन की समस्त मायापुर संपत्ति डूब गई। अच्युतानंद स्वामी ने फूस और बांस का एक कुटीर बनाया था, जिसमें प्रभुपाद शीघ्र ही आकर रहने वाले थे। लेकिन बाढ़ का पानी इतना ऊंचा उठा कि अच्युतानंद स्वामी को बांस के पेड़ पर रहना पड़ा। उन्होंने प्रभुपाद को लिखा कि भक्ति वेदांत मार्ग ना होता तो क्षति बहुत अधिक होती। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ, हम लोगों को श्री भक्ति सिद्धांत सड़क ने बचा लिया, जो इस्कॉन संपत्ति और महाप्रभु चैतन्य की जन्म स्थली के सामने के जाती है और गोगा के बीच बांध का काम करती है। हमें आशा है कि कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद सदैव हमारी रक्षा करेंगे। हमेशा उनके चरण बिंदु में प्रार्थना करते रहो। हमने महाप्रभु चैतन्य की शिक्षाओं का संसार भर में प्रचार करने में जो सफलता पाई है वो केवल उनकी कृपा के कारण है। नई दिल्ली, नवंबर 10, 1971। कार हवाई अड्डे के सामने भीड़ में से बाहर निकली। प्रभुपाद पीछे की सीट पर बैठे थे। उनकी बैग की छड़ी उनके घुटने से सटी थी। हाथ जपमाला की थैली में था और वो अपने दिल्ली के शिष्य से बात कर रहे थे। जब कार नई दिल्ली के विस्तृत सड़कों से होकर गुजर रही थी तो प्रभुपाद ने घुटने तक लंबी 2 पुष्पमालाओं को अपने गले से निकालकर बगल की सीट पर रख दी। दोपहर का समय था और नवंबर का मौसम सुहावना था। प्रभुपाद अगले दिन आरंभ होने वाले इस्कॉन के 10 दिवसीय पंडाल समारोह में भाग लेने के लिए कलकत्ता से ठीक समय पर पहुंचे थे। एक भक्त ने उल्लेख किया कि ये कितना उपयुक्त था कि नई दिल्ली के मेयर श्रीमान हंसराज गुप्ता ने हवाई अड्डे पर प्रभुपाद का स्वागत किया था। प्रभुपाद मुस्कुराए। हवाई अड्डे पर मेयर गुप्ता की उपस्थिति में वहां एकीकृत जनता के सामने अपने भाषण में प्रभुपाद ने बताया था कि भारत का कर्तव्य शेष संसार के कल्याण के लिए कार्य करना है।
उन्होंने ये भी बताया था कि किस प्रकार 25 वर्ष की अवस्था में उनकी भेंट उनके गुरु महाराज से हुई थी और अंग्रेजी भाषा से संसार तक महाप्रभु चैतन्य का संदेश पहुंचाने का आदेश उन्होंने उनसे तब प्राप्त किया था। 70 वर्ष की अवस्था होने तक उन्होंने पश्चिमी देशों में जाने के लिए क्यों प्रतीक्षा की थी, इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा था, महाप्रभु चैतन्य के संदेश का प्रचार करने के लिए मैं एक सफल साधन बनने का प्रयत्न कर रहा था। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार संसार में हो रहा था और अब उसके लिए लाखों धर्मोपदेश की आवश्यकता थी। प्रभुपाद ने बताया था और काले लोग भी नृत्य कर रहे हैं और वो भारतीय से पूछ रहे हैं कि आप और स्वामी लोग हम लोगों को ये उदार पद्धति क्यों नहीं देते। एक महीना पूर्व अफ्रीका से लौटने के बाद दिल्ली तीसरा नगर था जहाँ प्रभुपाद आए थे। उनका पहला पड़वा बम्बई था जो ठीक नहीं रहा था। श्याम सुंदर प्रमाद पर श्री प्रभुपाद के टीके का कार्ड नहीं लाए थे, अतः आभ्रजन अधिकारियों ने भारत में प्रभुपाद का प्रवेश निषिद्ध कर दिया था और उन्हें 10 दिन के लिए बम्बई हवाई अड्डे के अस्पताल में संरोधन काल के अंतर्गत अलग रख गए थे। उनका आवास एक कमरे तक सीमित हो गया था जिसका बरामद एक बगीचे की ओर खुलता था। उनके कार्यकलाप का क्षेत्र भी सीमित हो गया था। तब भी वो नाश्ते के बाद प्रातःकाल का समय श्याम सुंदर के साथ कुछ प्रमुख पाश्चात्य दर्शनों के विषय में संवाद में बिताते थे। श्याम सुंदर कोई विशेष दार्शनिक विचार उनके सामने रखते और प्रभुपाद वैदिक दृष्टि से उसका विवेचना करते थे। जब उनके 10 दिन के संरोधन काल का केवल एक दिन शेष रहा तब उनके टीके का कार्ड पहुंच गया और प्रभुपाद को मुक्त कर दिया गया था। तुरंत ही उन्होंने कलकत्ता के लिए प्रस्थान कर दिया जहां देशप्रिय पार्क में एक कीर्तन और भजन श्रृंखला का कार्यक्रम था। वो कलकत्ता में 2.5 सप्ताह रुके थे और उस क्षेत्र के मध्य में जो कभी यूरोपीय साहबों का केंद्र था अल्बर्ट रोड पर इस्कॉन मंदिर की स्थिति को बहुत पसंद किया था। प्रभुपाद ने कहा था, अब मैं साहबों को साहब निवास में फिर वापस ला रहा हूँ, किंतु इस बार वो वैष्णवी रूप में आ रहे हैं। आप ये स्थान कभी ना छोड़े। कलकत्ते के कुछ भक्तों ने श्री प्रभुपाद से शिकायत की थी कि मंदिर में बड़ी कुव्यवस्था थी और अपर्याप्त आय के कारण उनको पूरा भोजन नहीं मिलता था। जब प्रभुपाद ने मंदिर के प्रबंधकों से इस विषय में प्रश्न किया तो एक भक्त ने उत्तर दिया था, श्री प्रभुपाद, मैं केवल आपकी इच्छा का पालन कर रहा था। प्रभुपाद ने पूछा था, क्या ये मेरी इच्छा है कि सभी भक्तों को कष्ट दिया जाए? उन्होंने उनके मतभेदों को निपटा दिया था, बेहतर भोजन का प्रबंध कर दिया था और मंदिर के अधिकारियों के लिए लोकतांत्रिक विधि से निर्वाचन की भी संतुष्टि कर दी थी। लेकिन उन्होंने ये भी समझाकर बता दिया था कि चूंकि कृष्ण भावनामृत का प्रचार इतना महत्वपूर्ण मिशन था, इसलिए कमियां होने पर भी भक्तों को आपस में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि भौतिक जगत समुद्र की तरह है, उसमें लहरों का उठना स्वाभाविक है। कलकत्ता की इस यात्रा में प्रभुपाद अपनी मायापुर की योजनाओं के बारे में भी बोली थी। नरनारायण ने उस भवन का आपके अनुसार मॉडल बनाया जिसे नए खरीदे गए भूखंड पर इस्कॉन बनाने वाला था और प्रभुपाद ने उस मॉडल को अपने सभी अभ्यागतों को दिखाया था और उसमें सहायता करने को कहा था। इस परियोजना में प्रभुपाद की तल्लीनता को देखकर गिरिराज ने स्वेच्छा से जिसे भी जरूरत हो सहायता करने की स्वीकृति दी थी। गिरिराज ने कहा था, ऐसा लगता है कि आप जो दो चीजें सर्वाधिक चाहते हैं वो है पुस्तकों का वितरण और मायापुर में मंदिर का निर्माण। प्रभुपाद ने मुस्कुराते हुए कहा था, हाँ धन्यवाद। जब प्रभुपाद दिल्ली में श्रीमान रामनिवास डंडोरिया के निवास पर पहुंचे तो एक प्रतीक्षारत संवाददाता ने उनसे भेंट वार्ता की। संवाददाता ने कहा, मैं समझता हूँ कृष्ण से आपका तात्पर्य किसी स्वास्थ्य सिद्धांत से है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मेरा तात्पर्य सिद्धांत से नहीं है अपितु आपकी और मेरी तरह के एक व्यक्ति से है। प्रभुपाद परम पुरुष के रूप में कृष्ण की व्याख्या कर रहे थे कि अकस्मात सायरन बजने लगे। संवाददाता और घर के अन्य लोग चिल्लाने लगे। ब्लैक आउट पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध कई समाप्त शीर्ष आसन्न था और दिल्ली में हवाई आक्रमण के अभ्यास और चेतावनियां हर रोज की बातें हो गई थी। अंधेरे कमरे में संवाददाता ने गंभीर स्वर में कहा, महोदय, ये वास्तविकता की उपस्थिति है। पाकिस्तान के साथ युद्ध का खतरा हमारे सिर पर है। ये सायरन हम पर आने वाली भद्दी वास्तविकता है। प्रभुपाद ने कहा, हम हर समय भद्दी वास्तविकता में है। प्रतिदिन 24 घंटे मान लीजिए ब्लैक आउट न हो, तब भी यदि आप बाहर सड़कों में जाए तो निश्चित नहीं है कि आप घर वापस आएंगे। इस प्रकार आप हर समय भयानक वास्तविकता में है। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि केवल ये ब्लैक आउट ही भयानक वास्तविकता है? इस भयानक वास्तविकता का ये केवल एक आयाम है बस। संवाददाता, हाँ, किंतु इस क्षण
प्रभुपाद, क्या आप अनुभव नहीं करते कि आप प्रतिदिन 24 घंटे भयानक यथार्थ में हैं? पदम पदम एतपि पदम, विपदा हर कदम पर है। संवाददाता महोदय, मैं ये जानता हूँ, किंतु ये सामूहिक राष्ट्रीय विपदा है। क्या आपके पास इसका कोई उपचार है? प्रभुपाद, हमारे पास कृष्ण भावनामृत एकमात्र उपचार है। इस पद्धति को स्वीकार करें और आप सुखी रहेंगे। संवाददाता, मेरी समझ में किसी को पाकिस्तान के राष्ट्रपति शाहिया खां के पास जाना चाहिए। प्रभुपाद, शाहिया खां के पास जाने से क्या लाभ होगा? संवाददाता, वो हमें मार डालना चाहते हैं। प्रभुपाद, मान लीजिए वो आपको नहीं मारता तो क्या आप बच जाएंगे? तो याह्या खान के पास जाने से क्या लाभ होगा? आपको मरना है आज या कल। यदि आप अपनी रक्षा चाहते हैं तो कृष्ण के पास जाइए। हमारा प्रस्ताव यही है। यदि आप याह्या खां के पास जाए और मान लीजिए कि वो युद्ध नहीं करता, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप अमर हो जाएंगे? याह्या खां की चापलूसी कहने से क्या लाभ होगा? कृष्ण की स्तुति कीजिए जिससे आपकी सुरक्षा शाश्वत रहे। आप ऐसा क्यों नहीं करते? संवाददाता, मैं तो केवल सामूहिक सुरक्षा की बात सोच रहा था। मैं आपको तर्कश समझता हूँ। प्रभुपाद, आपको जानना चाहिए कि आप हमेशा ही खतरे में हैं। संवाददाता, हाँ श्रीमान, हम सहमत हैं। दिवंगत आइंस्टीन भी यही बात कहते थे। प्रभुपाद, हमारा कहना यही है और कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। अतः हमें कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। हम याह्या के पास क्यों जाए? संवाददाता, केवल इसलिए कि वो हमें आपद में डाल रहा है, बस। प्रभुपाद, आपको आपका मन हर समय विपदा में डालता रहता है क्योंकि वो हमेशा आपके साथ है। आपका शरीर हर समय आपके साथ है। क्या आप शारीरिक कष्टों से पीड़ित नहीं रहते? अपने इस कष्ट के निवारण के लिए याह्या के पास क्यों नहीं जाते? आप हमेशा खतरे में हैं। आप इसे अनुभव क्यों नहीं करते? संवाददाता, हम अनुभव करते हैं कि ये एक राष्ट्रीय आपदा है। प्रभुपाद, ये लक्षण मात्र है। लोग मर्ज का केवल अधूरा उपचार कर रहे हैं। हम उन्हें सर्वोत्कृष्ट उपचार बता रहे हैं। यही अंतर है। अधूरे उपचार से आप चंगे नहीं होंगे। आपको संपूर्ण उपचार चाहिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम यवम यो वेत्ति ततोतः तुक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोरुजुन। जन्म मरण की पुनरावृत्ति उपचार नहीं है। हम वही चाहते हैं। कृष्ण भावनामृत का यही लाभ है। यम प्राप्य न निर्वर्तते तद धाम परमम मम। यदि आप कृष्ण के पास जाए तो आपको पुनः इस भौतिक संसार में वापस नहीं आना होगा। संवाददाता, मेरा प्रश्न बहुत सैद्धांतिक था। मान लीजिए 100 शुद्ध साधु कृष्ण चेतना युक्त लोग ध्यान लगा रहे हैं या परस्पर विचार विनिमय में लगे हैं और कोई आता है और एक बम फेंक देता है। प्रभुपाद, जो कृष्ण चेतना से युक्त है वो बम से भयभीत नहीं होते। जब वो बम को आता देखते हैं तो वो सोचते हैं कि कृष्ण की इच्छा थी कि बम आए। कृष्ण चेतना वाला व्यक्ति किसी चीज से नहीं डरता। भयम दीदी विनेशतः स्यात्, जिससे ऐसी धारणा हो कि कृष्ण के बाहर भी किसी चीज का अस्तित्व हो सकता है, वही भयभीत होता है। दूसरी ओर जो जानता है कि हर वस्तु कृष्ण से आ रही है, उसे भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। बम आ रहा हो तो कहता है, आह कृष्ण आ रहे हैं। भक्त का यही दृष्टिकोण होता है। वो सोचता है कृष्ण मुझे बम से मारना चाहते हैं, ठीक है मुझे मरना है। यही कृष्ण भावनामृत है। जब संवाददाता ने पूछा कि क्या वैष्णव बिना युक्त किए मृत्यु का वरण करेगा, तो प्रभुपाद ने कहा कि वैष्णव युक्त करेगा, किंतु कृष्ण के निर्देशन में। और उन्होंने अर्जुन और हनुमान के उदाहरण दिए। आगे भी वो समझता रहे कि कृष्ण भावनामृत ही अंतिम समाधान है। ब्लैक आउट समाप्त हो गया। प्रभुपाद के कुछ शिष्य ने नई दिल्ली पंडाल कार्यक्रम का आयोजन उसी तरह किया था जिस तरह भारत में सार्वजनिक उत्सवों का प्रारंभ प्रभुपाद पहले भी कर चुके थे। कमल कृष्ण तेजास और गुरुदास दिल्ली के प्रमुख व्यक्तियों की सहायता का आश्वासन पहले ही प्राप्त कर चुके थे। इनमें मेयर और नई दिल्ली के प्रबंधक और स्वागत समिति के सदस्य सम्मिलित थे। इन लोगों ने अपनी सहमति दे दी थी और अन्य लोगों के लिए परिचय पत्र भी दे दिया था। तब भक्तजन उनके पास अनुदान के लिए गए थे। भक्तजन जिन लोगों से मिले उनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रभुपाद के प्रति सहानुभूतिपूर्ण था। सब लोग उनका सम्मान करते थे। विशेषकर उनसे मिलने के बाद वैचारिक स्तर पर कुछ ही उनसे सहमति थी, तो भी सभी इस बात से प्रभावित थे कि प्रभुपाद ने पाश्चात्य को हिंदू धर्म और कृष्ण
भावनामृत में दीक्षित किया था और उनके द्वारा भगवत गीता की शिक्षाओं के विश्वव्यापी प्रचार के प्रति लोगों के मन में वास्तविक श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। एक साधु के रूप में भारतवासियों के मध्य प्रभुपाद का व्यक्तित्व महान था। केवल शास्त्रों के आधार पर अपनी बात कहते हुए वो अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण प्रीति प्रतिष्ठित करते थे। वो राजनीति और सांप्रदायिकता से सर्वथा ऊपर थे। वो पूर्णतः आध्यात्मिक और आदरणीय थे। व्यक्तिगत विचारधारा या आचरण किसी का कैसा भी हो, प्रत्येक व्यक्ति उनको भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रतिनिधि, विशुद्ध साधु और गुरु मानता था। 10 दिवसीय उत्सव में जिन प्रमुख व्यक्तियों ने अतिथि वक्ता के रूप में भाग लेने की सहमति दी, उनमें थे महर्षि हंसराज गुप्ता, विख्यात हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन, दिल्ली मेट्रोपोलिटन काउंसिल के चेयरमैन श्री श्यामचरण गुप्ता, सुविख्यात वक्ता श्री CV अग्रवाल, दिल्ली हाईकोर्ट के जज श्री बिपिन चंद्र मिश्रा, विख्यात वैज्ञानिक डा आत्माराम, लखनऊ के उद्योगपति और भूतपूर्व मेयर कर्नल BR मोहन, प्रसिद्ध उद्योगपति श्री LN सकलानी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री आदित्यनाथ झा, भारत के प्रतिरक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम और कनाडा का उच्चायुक्त महामहिम जेम्स चार्ल्स। गुरुदास की मैत्रीपूर्ण वार्ता भारत में संयुक्त राज्य के राजदूत केनेथ किनिंग्स से भी हुई थी, जिन्होंने बार बार अपना सम्मान कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए व्यक्त किया था। राजदूत कीटिंग ने खेद व्यक्त किया कि उत्सव के दिनों में वो नगर से बाहर रहेंगे। भक्तों ने उत्सव के लिए नई दिल्ली के व्यवसायिक क्षेत्र के केंद्र स्थल कनॉट प्लेस में LIC के मैदान पर बहुत सुंदर स्थान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने एक विशाल सामियाना लगवा दिया था और प्रकाश की व्यवस्था कर ली थी। पहले दिन का कार्यक्रम 6 बजे सवेरे जयपुर से संध्या प्रातः फूलों से सजे बृहद मंच पर आसीन श्वेत संगमरमर के राधा और कृष्ण के विग्रहों के सामाजिक कीर्तन और आरती से हुआ। प्रारंभ में उपस्थिति बिरली थी, किंतु जब दोपहर के कीर्तन और आरती के बाद प्रसाद का वितरण आरंभ हुआ तब उसमें वृद्धि होने लगी। संध्या का कार्यक्रम कीर्तन से आरंभ हुआ और उत्साहपूर्वक चलता रहा। वो भावनात्मक उत्कर्ष के चरम बिंदु पर उस समय पहुंचा जब प्रभुपाद ने प्रवेश किया। दिल्ली के धर्मिष्ठ लोगों के लिए सायंकालीन हरे कृष्ण उत्सव उल्लेखनीय अवसर था, क्योंकि उत्सव स्थल और समय उपयुक्त थे और प्रवेश निःशुल्क था, इसलिए एकीकृत जनसमूह की संख्या हजारों लाखों तक जा पहुंचती थी। कुछ तो विशेष रूप से युवा अमेरिकी वैष्णवों को देखने आते थे। प्रभुपाद के पहुंचने पर जब उनके शिष्य उन्हें घेरे में लेकर भीड़ के बीच से चलने लगते थे तो सैकड़ों लोग उनके चरण स्पर्श करने और आशीर्वाद पाने के लिए उनकी ओर उमड़ पड़ते थे। भूरे रंग की ऊनी चादर ओढ़े हुए और सिर पर स्वामी टोपी लगाए हुए, जो कभी कभी उनके सिर पर पीछे की ओर खिसक जाती थी। स्वामी जी अपने सहज अभिजात संतुलन के साथ रंगमंच की और शांत मुद्रा में बढ़ते जाते थे। वो व्यासन पर बैठ जाते थे और श्रोताजन शांत हो जाते थे। नई दिल्ली के मेयर श्री हंसराज गुप्ता सबसे पहले बोले। श्री प्रभुपाद से उनकी पहली भेंट 1960 के प्रारंभ में हुई थी, जब प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के पहले खंड के प्रकाशन के लिए उनसे अनुदान मांगने उनके पास गए थे। प्रभुपाद को निष्ठान और भगवान के निकट समझकर मेयर गुप्ता ने उनकी सहायता की थी और बाद में प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के प्रथम 2 खंड की प्रतियां उन्हें सम्मानार्थ भेंट की थी। श्रीमान गुप्ता पश्चिम में वैष्णव धर्म के प्रचार में प्रभुपाद की सफलता से प्रभावित थे और जब उन्होंने श्री प्रभुपाद का परिचय कराया तो कृष्ण भावनामृत की विचारधारा का विस्तार से वर्णन किया, जैसा कि उन्होंने भागवत में पढ़ा था। हिंदी में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 5 वर्षों में दिल्ली के मेयर के रूप में अनेक बार उन्होंने महत्वपूर्ण व्यक्तियों का स्वागत करना पड़ा था और उनके सम्मान में भाषण देने पड़े थे, किंतु वो सब प्राय औपचारिकता मात्र थे। वो बोले कि श्री प्रभुपाद के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने लोगों को जानते थे उनमें कोई ऐसा नहीं था जिसकी तुलना प्रभुपाद से की जा सके। उन्होंने प्रभुपाद की सराहना भारत और सारे संसार में उनके अतिशय अच्छे कार्यों के लिए की। मेयर गुप्ता ने कहा, उन्होंने मुझे प्यार और स्नेह भी दिया है और अन्य किसी चीज की अपेक्षा इसका असर मुझ पर ज्यादा है। तत्पश्चात प्रभुपाद बोले, जब उन्होंने पूछा कि श्रोता मंडली उन्हें हिंदी में बोलते सुनना चाहती है या अंग्रेजी में, तो बहुत ने कहा हिंदी और कुछ ने कहा अंग्रेजी, किंतु प्रभुपाद ने घोषणा की, मैं अंग्रेजी में बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे शिष्य जो यहाँ उपस्थित है अमेरिकन या यूरोपीय है, वो मेरा अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए उनका
समझना आवश्यक है। यदि मैं हिंदी में बोलता हूँ तो नहीं समझ सकेंगे, इसलिए मैं अंग्रेजी में बोलने जा रहा हूँ। प्रभुपाद ने जारी रखा, महिलाओं और सज्जनों, मैं आपको इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सहभागी होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। अभी हम एक दिव्य गीत का गायन करेंगे, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जैसा कि आप जानते हैं, कृष्ण की शाश्वत संगिनी श्रीमती राधा रानी है। कृष्ण की आनंद शक्ति, कृष्ण परम भगवान है। जब वो आनंद मानना चाहता है तब वो अपने आनंद की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, वो शक्ति है राधा रानी। जय राधा माधव के गायन के बाद प्रभुपाद ने आधे घंटे तक कृष्ण विज्ञान की व्याख्या की। उन्होंने भगवत गीता से उदाहरण दिए कि कृष्ण इस भौतिक जगत में क्यों आते हैं, जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक जन्म से दूसरे जन्म में कैसे स्थानांतरण करते हैं और मानव जीवन जीवात्मा को कैसे अवसर प्रदान करता है कि वो कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को पुनः जागृत करे। प्रभुपाद ने कहा, धर्म यही है, केवल कृष्ण के प्रति अर्पित हो जाइए, कृष्ण के अनुगामी बन जाइए। इसके लिए चर्च की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए मस्जिद नहीं चाहिए, इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। आप जहाँ भी बैठे हो आप हरे कृष्ण का जप कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। श्रीमद् भागवतम के पुरातन व्याख्याता सुखदेव गोस्वामी का अनुसरण करते हुए प्रभुपाद ने इसे भौतिक जीवन की भर्त्सना की, जो सुअरों और कुत्तों की तरह कठोर परिश्रम में बिताता है। बिना आत्मा साक्षात्कार के उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत के पास ज्ञान का भंडार है, जिसे भारतीयों को संसार भर में वितरण करना चाहिए। दुर्भाग्य से भारतवासी अपने वास्तविक कर्तव्य को भूलते जा रहे हैं। निष्कर्ष रूप में प्रभुपाद ने कहा, अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन पर इस संदर्भ में बहुत सी बातें कहने की है। अगले 10 दिनों में मैं आपके समक्ष उन्हें प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। ये शुभारंभ है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप यहाँ आए। हम कोई शुल्क नहीं लेते, हम कृष्ण पर निर्भर है। यदि कृष्ण चाहेंगे तो हमें लाभ देंगे। हम पूर्ण रूप से कृष्णाप्रीत है। यदि वो चाहेंगे तो हमारा भरण पोषण करेंगे, यदि वो चाहेंगे तो हमारे प्राण ले लेंगे। हमें चिंता नहीं है, हमारा कोई धंधा नहीं है, हमारी कोई अलग अभिरुचि नहीं है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप आए और इस आंदोलन में सहभागी बने। ये सांप्रदायिक नहीं है। संसार भर में बहुत से हिंदू, ईसाई, यहूदी, मुसलमान और सिख है जो अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन में है। अब केवल एक शब्द कृष्ण, एक शास्त्र, भगवत गीता, एक मंत्र हरे कृष्ण का प्रचार करते हैं। गाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुपाद ने मन से जाना चाहा तो भीड़ उनकी चरण बिंदु का स्पर्श करने के लिए फिर उनकी ओर उमड़ पड़ी। यद्यपि प्रभुपाद के भक्त उनकी महानता के प्रति आश्वस्त हो चुके थे, फिर भी वो महानता इस जैसे अवसरों पर और भी स्पष्ट रूप में सामने आ जाती थी जब वो उन्हें इतने अधिक प्रभावशाली ढंग से बोलते सुनते थे और भक्तों की भीड़ से उन्हें इस प्रकार घिरे देखते थे। जब प्रभुपाद अपनी कार की ओर बढ़े रहते थे उस समय वो शांत और विनम्र बने रहे, किंतु उनको चारों ओर से घिरे शीशे उतावली भीड़ की धक्का मुक्की से उन्हें बचाने में आकुल थे। भक्तों के भरसक प्रयत्न के बावजूद भीड़ में से कुछ लोग आगे आ गए और भक्तों की टांगों के बीच से निकलकर प्रभुपाद की समझे दंडवत पड़ गए। अपने पास के शिष्यों की ओर उन्मुख होते हुए प्रभुपाद ने कहा, क्या तुम जानते हो कि वो मेरी पूजा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मैं यौनाचार वासना से मुक्त हूँ। लगातार 10 दिनों तक पंडाल समारोह में प्रभुपाद रात में व्याख्यान देते रहे। कई व्याख्यानों में वो कृष्ण भावनामृत के संदर्भ में धर्म पर बोले। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सर्वोत्कृष्ट योग पद्धति है, ये बहुत वैज्ञानिक है। ऐसा ना सोचे कि ये केवल भावना प्रेरित आंदोलन है। ये प्रामाणिक है, वैदिक साहित्य से समर्पित है और वास्तव में इसका प्रभाव बढ़ रहा है। धर्म का अर्थ ईश्वर के प्रति समर्पण होना है। इन लड़कों और लड़कियों ने इस वास्तविक धर्म को स्वीकार कर लिया है। ये आंदोलन इतना महत्वपूर्ण है और हम हर एक को अवसर प्रदान कर रहे हैं कि वो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करे। 5वीं संध्या को न्यायाधीश मिश्र द्वारा अपने विषय प्रवेश में धर्म का उल्लेख किए जाने के बाद प्रभुपाद ने अपने व्याख्यान में धर्म शब्द की परिभाषा दी। धर्म का अर्थ है संवैधानिक स्थिति। अंग्रेजी शब्दकोश में रिलीजन का अर्थ फेथ दिया हुआ है, किंतु वैदिक शास्त्र अनुसार रिलीजन को फेथ की तरह बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये ईश्वर द्वारा दिया गया विधान है। केवल कृष्ण के चरण बिंदु में समर्पण
समर्पण ही धर्म है। यही कृष्ण का आदेश है। ईश्वर की शरण में जाने में कोई स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। तुरंत समर्पण क्यों नहीं करते? बुद्धि से काम लीजिए। वास्तविक धर्म का अर्थ है तुरंत समर्पण। आप कई कई जन्मों तक प्रतीक्षा क्यों करते हैं? हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप गंभीरता से कृष्ण भावनामृत की इस पद्धति को समझें, आप इसे स्वीकार करें और आप सुखी होंगे। श्रील प्रभुपाद ने देखा कि भारतवासी अपने धर्म का त्याग कर भौतिकवादी बनने जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर उनकी महती भूल का संकेत किया और उसे सुधारने पर बल दिया। यदि आप वास्तव में अपने राष्ट्र भारत की उन्नति चाहते हैं तो आप कृष्ण भावनामृत की संस्कृति को स्वीकार करें। इससे आपका देश महिमा मंडित होगा। प्रौद्योगिक क्षेत्र में आप पाश्चात्य संचार का मुकाबला नहीं कर सकते। ये असंभव है। पाश्चात्य देश इसीलिए है टेक्नोलॉजी की उन्नति करने के लिए, किंतु आप किसी दूसरे ही उद्देश्य के लिए है। आपका विशेष लाभ यह है कि कई जन्मों के बाद कोई पुण्य कर्म को कहने के बाद आप इस देश भारत पर समय उत्पन्न हुए हैं। भारत में गरीबी बहुत है, इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझसे कहा जाता है कि मैं बहुत गरीब देश से आया हूँ। भारत अपने ऐसे रूप का विज्ञापन करता है। हमारे मंत्री अन्य देशों से भिक्षा मांगते हैं। हमें भिखमंगों की संस्कृति का माना जाता है। बर्कली विश्वविद्यालय में एक भारतीय विद्यार्थी ने हरे कृष्ण आंदोलन के अध्ययन का प्रतिवाद किया। प्रतिवाद करने वाला वो एकमात्र विद्यार्थी था। उसने कहा, स्वामी जी, इस हरे कृष्ण आंदोलन को स्वीकार करने से क्या लाभ मिलता है? एक दूसरे स्थान में एक लड़की ने मुझसे पूछा, स्वामी जी, ईश्वर क्या है? इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या तुम भारतीय हो? तुम्हें भारतीय कहलाने में शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम पूछती हो कि ईश्वर क्या है। यद्यपि तुम भारत से आई हो, जो ईश्वर का देश है। भारत वो देश है जहाँ कृष्ण अवतरित हुए थे। अतः तुम जन्म से भले ही भारतीय हो, किंतु यदि तुम्हारा कोई धर्म नहीं है तो तुम में और पशुओं में अंतर क्या है? एक रात जब प्रभुपाद बोल रहे थे, श्रोताओं में से एक हिप्पी रंगमंच के पास पहुंचा। उसके लंबे सुनहरे बाल अस्त व्यस्त थे और वो उस जैकेट तथा ऊंचे चमड़े के जूते पहने था। उसके गले में एक जंजीर थी जिसे फ्रेम किए हुए विष्णु, ब्रह्मा और शिव के छोटे छोटे चित्र लटका रहे थे। जब उसे लड़कों ने रंगमंच चढ़ने का प्रयत्न किया तो कुछ शिष्यों ने उसे पीछे ढकेल दिया, किंतु श्री प्रभुपाद ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने एक भक्त से एक गति मंगवाई और लड़के के सामने एक माइक्रोफोन रखवा दिया। तब प्रभुपाद बोले, हाँ। युवक ने पूछा, क्या आपने आत्मानुभव कर लिया है? क्या आप अपने अंतर्गत आत्मा से साक्षात्कार कर चुके हैं? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ। पहले तो वो युवक चकरा गया, किंतु उसने फिर ललकारा, अब आप मुझे एक दूसरी बात बताइए, भगवद गीता कब लिखी गई? श्री प्रभुपाद ने कहा, अब तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। भगवद गीता से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? युवक का प्रत्युत्तर था, नहीं, आप मुझे बताइए, भगवद गीता कब लिखी गई? अपने व्याख्यान में आपने कहा है कि वो 5000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, किंतु अन्य स्वामियों का कहना है कि वो केवल 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई। आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, पहले मैंने पूछा है। श्री प्रभुपाद ने क्रोध में अपनी आवाज ऊंची की, मैं तुम्हारा सेवक नहीं हूँ, मैं कृष्ण का सेवक हूँ। तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। घर का ग्राम बहस शुरू हो गई। हिप्पी चिल्ला चिल्ला कर प्रभुपाद से बोलने लगा और प्रभुपाद भी उसी तरह उत्तर देने लगे। अंत में भक्तों ने लड़कों को मंच से हटा दिया। इस घटना से श्रोता मंडली भ्रम में पड़ गई। बहुत से लोग जाने लगे। कुछ ने भक्तों से पूछना शुरू कर दिया, आपके गुरु महाराज को क्रोध क्यों आ गया? उन्हें उस आदमी के प्रश्न का उत्तर देना चाहिए था। पंडाल कार्यक्रम में समर्थक कुछ नागरिक नेता भी इस डर से बेचैन हो उठे कि प्रभुपाद ने श्रोताओं में प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर दिया था, किंतु जिनके मन में भक्ति थी वो अपने स्थान पर ये सुनने के लिए बैठे रहे कि प्रभुपाद आगे क्या कहते हैं। भक्तों के लिए कुछ अकल्पनीय घटना हो गई थी। प्रभुपाद ने अपने व्याख्यान के मध्य एक सन की हिप्पी को रंगमंच पर क्यों बुलाया? क्यों उसे बैठने का स्थान दिया? क्यों उसे बोलने के लिए माइक्रोफोन दिया? क्यों चिल्लापो की सीमा तक उससे बहस करने लगे? और यही सब हुआ 20,000 की श्रोता मंडली के सामने। भवानंदा, एक व्यक्ति ने जिसने पंडाल समारोह के आयोजन में सहायता की थी, प्रतिवाद किया, ओ स्वामी जी क्रोध में आ गए। ये अच्छा नहीं, किंतु ऐसा लगता है कि श्री प्रभुपाद ने ये जानबूझकर किया था। उस शाम को वो बहुत देर तक ये बताते रहे कि भगवद गीता को कैसे समझा जाना चाहिए, और तब उन्होंने उस हिप्पी को रंगमंच पर आने दिया था। हमारे लिए घबरा देने वाली
वाली घटना थी, हम कुछ समझ नहीं सके। गिरिराज, श्री प्रभुपाद वास्तव में पूरी घटना के द्वारा भगवत गीता को समझने की प्रक्रिया को प्रदर्शित कर रहे थे। उस आदमी के जाने के बाद प्रभुपाद ने अपना व्याख्यान ये कहकर पूरा किया कि हमें कृष्ण या कृष्ण के प्रतिनिधि के प्रति विनम्र भाव रखना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए और उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए, न कि केवल चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछने चाहिए। पूरी घटना से यही बात स्पष्ट होती है। ये दुबर श्रोता मंडली में बहुत ने घटना को गलत ढंग से समझा, इससे मतभेद पैदा हुआ। किंतु प्रभुपाद ने जो कुछ किया उसे समझने वालों के लिए स्पष्ट था कि वो हिप्पी बदमाश था और ये उपयुक्त समय था कि उसके मूर्खतापूर्ण प्रश्नों के विरुद्ध दिव्य क्रोध का प्रदर्शन किया जाए। तेजास, जब सब कुछ समाप्त हो गया तो प्रभुपाद ने हम लोगों को बताया, ये ठीक वैसा ही है जैसे गोपियों का कृष्ण के लिए लुलुप होने पर अर्जुन में कृष्ण के लिए क्रोधित हुआ होता। अतः ये बुरा नहीं है कि कृष्ण के लिए एक भक्त को क्रोध आए, किंतु भीड़ में से बहुत की समझ में ये बात नहीं आई कि एक भक्त किस प्रकार निर्विशेष नहीं है। भारतीयों को निर्विशेष योगियों को देखने का अभ्यास है जो किसी प्रकार का भाव प्रदर्शित नहीं करते। भीड़ में से अधिकांश लोग निर्विशेषवादी थे। पंडाल कार्यक्रम की आखिरी रात में प्रभुपाद की कनाडा के उच्चायुक्त जेम्स चार्ल्स से वार्ता हुई। श्रीमान चार्ल्स, आपने बहुत सारे कनाडा और अमेरिका वासियों को आकृष्ट किया है। प्रभुपाद, मैंने उन्हें आकृष्ट नहीं किया है, कृष्ण ने आकृष्ट किया है। श्रीमान चार्ल्स, सच है। प्रभुपाद, कृष्ण सर्वाकर्षक है, मैं केवल आकर्षित होने का साधन प्रस्तुत कर रहा हूँ, यही मेरा काम है। ये उसी तरह है जैसे एक चुंबक लोहे को आकृष्ट करता है। यदि लोहे में जंग लग जाए तो चुंबक की शक्ति उसे आकृष्ट नहीं कर सकती। इसीलिए मेरा काम गंदगी दूर करना है। इस प्रक्रिया का नाम है चेतोदर्पणमार्जनम, अर्थात हृदय का शुद्धिकरण। इस समय हमसे प्रत्येक व्यक्ति में यही सोचने की चेतना है, मैं ये शरीर हूँ। क्योंकि आपका जन्म कनाडा में हुआ था, इसलिए आप सोच रहे हैं कि आप कनाडा का है। चूँकि मेरा जन्म भारत में हुआ था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं भारतीय हूँ। और चूँकि उसका जन्म अमेरिका में हुआ था, इसलिए वो सोच रहा है वो अमेरिकन है। हम में से कोई भी अमेरिकन, कनाडिया या भारतीय नहीं है, हम सब जीवित प्राणी हैं। श्रीमान चार्ल्स, मुझे ये सब समझने में कोई कठिनाई नहीं है, किंतु चेतना में ये परिवर्तन कैसे लाया जाए। उदाहरण के लिए पश्चिम में मेरी समझ में आपका मिशन यही है। प्रभुपाद, पश्चिम या पूर्व का प्रश्न नहीं है, ये दर्शन है, ये विज्ञान है। उदाहरण के लिए गणित में 2 और 2 का जोड़ 4 होता है। पश्चिमी और पूर्व में दोनों स्थानों में इसका एक ही अर्थ होता है। ये नहीं है कि पश्चिम में 2 और 2 का जोड़ 5 होता हो और पूर्व में 2 और 2 का जोड़ 3 होता हो। हर स्थान में 2 और 2 का जोड़ 4 ही होता है। अतएव मानव समाज में सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम केवल ये शरीर नहीं है। ये सामान्य जानकारी की बात है। इस बिंदु से चलने पर हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। यदि हम ये नहीं जाने कि आत्मा क्या है, तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि का प्रश्न ही कहाँ रह जाता है। इस वार्तालाप के बाद श्रीमान चार्ल्स प्रभुपाद के साथ रंगमंच पर गए और उनका परिचय श्रोता मंडली को देते हुए कहने लगे, कई वर्षों से मैं इन स्वामी जी से मिलना चाह रहा था और जानना चाहता था कि उनमें ऐसा क्या है जो हमारे कनाडा और उत्तरी अमेरिका के सारे नवयुवकों को प्रभावित कर रहा है। मुझे आपके आमंत्रण पर यहाँ आने में प्रसन्नता हुई और विशेषकर स्वामी जी से मिलने में। मैं समझता हूँ, जैसा कि कुछ देर पहले उन्होंने स्वयं मुझे बताया कि वास्तव में कुछ घट रहा है, वो स्वयं कर रहे हैं, या जैसा कि उन्होंने कहा उनके माध्यम से ये हो रहा है। ये बात महत्व की नहीं है, किंतु कुछ हो रहा है और जिसे भी संदेह हो उसे ये देखने के लिए आज रात यहाँ होना चाहिए। कुछ घट रहा है, न केवल दिल्ली में वरन एक घट रहा है टोरंटो में, क्लिकब्लेट में, लॉस एंजलिस में, न्यूयॉर्क में और सर्वत्र। ये क्या है? मैं नहीं जानता कि वो इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे। मेरे लिए एक गहरे स्तर पर जो कुछ घट रहा है वो एक जिज्ञासा का जागरण है। अपने व्याख्यान में प्रभुपाद ने शरीर की तुलना एक मशीन से की जिसे आत्मा रूपी ड्राइवर संचालित करता है, और उन्होंने आत्मा का स्वाभाविक दर्जा कृष्ण के सेवक के समान बताया। श्रीमान चार्ल्स को संबोधित करते हुए प्रभुपाद ने अपने व्याख्यान का समापन इस प्रकार किया। यहाँ कनाडा के माननीय उच्चायुक्त उपस्थित है। मेरी प्रार्थना है कि चूंकि आप हमारे देश में आए हैं, इसलिए इस विचारधारा को समझने का प्रयत्न करें। मैंने आपके देश कनाडा की यात्रा की है और जैसा कि आपने उल्लेख किया है, वहाँ मॉन्ट्रियल, टोरंटो, वैंकूवर, हैमिल्टन और ओटावा में हमारे 5 शाखाएं हैं। अतः लड़के संघर्ष कर रहे हैं, वो हमारी संस्कृति और इन पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं और मुझे बहुत उत्साहवर्धक रिपोर्ट मिली है। बहुत से युवक भी आ रहे हैं। ये बहुत वैज्ञानिक
आंदोलन है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी सरकार से कहें कि वो आपके देश में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रवेश कराने में इन लड़कों को सुविधा प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। 10 दिवसीय सफल पंडाल उत्सव के पश्चात, जिसमें 7 लाख लोगों ने भाग लिया था, श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को एक लघु पर्यटन पर वृंदावन ले गए। अपनी प्रचार यात्रा में वो अमृतसर, सूरत, इंदौर, गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी जैसे स्थानों में हुआ आई थी, लेकिन वृंदावन नहीं गए थे। पंडाल उत्सव के लिए दिल्ली में इतने अधिक शिष्यों के इकट्ठा होने पर प्रभुपाद ने इसे एक अच्छा अवसर समझा कि उन्हें निकट के नगर वृंदावन की यात्रा कराई जाए। वो 2 वाहनों में निकले। श्री प्रभुपाद अन्य 4 लोग श्रीमती कमला बकरी के एम्बेसडर कार में चले और 40 भक्त एक किराए के बस में पीछे पीछे आए। वृंदावन जाते समय दिल्ली आगरा रोड पर नगर के बाहर स्थित कल कारखानों, कृषि क्षेत्रों, बाग बगीचों और गांवों से गुजरते समय प्रभुपाद मौन बने रहे। कुछ घंटों की यात्रा के बाद जब वो वृंदावन के निकट पहुंचे तो प्रभुपाद ने ड्राइवर को एक गांव और उसे छोटे कस्बे के बीच स्थित मीठे पानी वाली कुएं की ओर मुड़ने का आदेश दिया। वहाँ प्रभुपाद और उनके दल के लोगों ने जल पिया, ताजे फलों का नाश्ता किया और तब आगे बढ़े। छठीकारा रोड जो सीधे वृंदावन को जाती थी, पहुँचने के पहले प्रभुपाद की कार खराब हो गई। तेजाज जब प्रभुपाद की कार खराब हो गई तो शेष यात्रा उन्होंने हम लोगों के साथ बस में पूरी की। प्रभुपाद के साथ हमारा संबंध बहुत श्रद्धा का था, यद्यपि एक ही बस में उनके साथ यात्रा करते हुए हम उनके अति निकट की स्थिति में थे। प्रभुपाद ने इस विषय में कभी कुछ नहीं कहा। उन दिनों हम वास्तव में बहुत कुछ एक परिवार की तरह थे। प्रभुपाद हम में से प्रत्येक को जानते थे और हम में से हर एक उनको जानता था और उनसे बात करता था। तभी उनके प्रति हम बहुत श्रद्धालु थे। वृंदावन में श्रीमान जी एल सराफ नाम के सज्जन ने प्रभुपाद, उनको सजीवों और दल के महिला सदस्यों को अपने घर सराफ भवन में ठहराया। सीसी से निकट के एक धर्मशाला में ठहरे। प्रभुपाद वृंदावन एक तीर्थ यात्रा से अधिक उद्देश्य लेकर आए थे। वो इस्कॉन के निमित्त भूमिखंड के लिए प्रयत्न करने और उससे प्राप्त करने आए थे। सन 1966 में जब वो अमेरिका से वृंदावन आए थे तो उस समय वो स्वास्थ्य लाभ के लिए आए थे, किंतु स्वस्थ होते ही उन्होंने वृंदावन में अपने शिष्यों के लिए एक स्थान खोजा था। उन्होंने एक अमेरिकी भवन स्थापित करने का प्रयत्न किया था, एक ऐसा केंद्र जहाँ उनके शिष्य वृंदावन के आदर्श वातावरण में रहकर कृष्ण भावना की संस्कृति में प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और फिर वहाँ से बाहर जाकर प्रचार कर सके। किंतु 2 महीने तक अमेरिकी भवन की स्थापना की संभावना न दिखाई पड़ने पर वो चल गए थे। लेकिन इस बार वो वृंदावन में उस नगर के विख्यात किशोर राजदूत के रूप में आ रहे थे, जिसकी प्रसिद्धि पश्चिम में राधा कृष्ण और वृंदावन की महिमा के प्रचार के लिए हो चुकी थी। हरे कृष्ण आंदोलन की सफलता का व्यापक प्रचार भारत में हो रहा था, जबकि प्रभुपाद अपने विदेशी शिष्यों के दल के साथ नगर नगर की यात्रा करके कीर्तनों का आयोजन कर रहे थे, श्रीमद् भागवतम पर व्याख्यान दे रहे थे और पश्चिम के देशों में कृष्ण भावनामृत के प्रसार के बारे में बता रहे थे। अतएव जब प्रभुपाद वृंदावन में अपने 40 शिष्यों के साथ पहुंचे तो पूरे नगर में उनकी उपस्थिति की धूम मच गई। वृंदावन की नगर पालिका ने उनके विधिवत स्वागत का आयोजन किया, जिसमें प्रमुख स्थानीय नागरिकों और साधुओं ने भाग लिया। नगर की ओर से एक प्रवक्ता ने श्री प्रभुपाद और उनकी उपलब्धि की सराहना की। हे महान आत्मा, आज हम वृंदावन के निवासी जो ब्रजवासी कहे जाते हैं, इस पवित्र वृंदावन में एकजुट होकर आपका विनम्र भाव से स्वागत करते हैं और ऐसा करने से हमें अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है। आप बहुत वर्षों तक राधा दामोदर मंदिर में रह रहे हैं और आपने ध्यानपूर्वक महामहिम राधा रानी की उपासना की है और इस प्रकार अब सारे विश्व का उद्धार करने की दिव्य दृष्टि आपने प्राप्त की है। आपकी परिपूर्णता के प्रमाण के रूप में हम अपने समझ से इन विदेशी शिष्यों को देख सकते हैं और हम ये देखकर गर्व का अनुभव करते हैं कि आपने इन्हें किस प्रकार विशुद्ध भक्तों के रूप में बदल दिया है। वैदिक संस्कृति के महान प्रचारक आपके पूर्व भी बहुत से महान स्वामी विदेशों में गए थे, किंतु आप अपने आश्चर्यजनक रूप में संकीर्तन आंदोलन और भक्ति मार्ग के उदार विचारधारा का प्रचार पश्चिम के देशों में किया है और इस युग में संसार के सभी लोगों को शांति और समृद्धि देने का यही एक मार्ग है। धर्म और संस्कृति का प्रचार करने के लिए आपका पवित्र नाम सदैव ज्वलमान रहेगा। हम निसंकोच कह सकते हैं कि हम आपके प्रति बहुत आत्मीयता का अनुभव कर रहे हैं और स्वागत का ये मान पत्र प्रस्तुत करने का ये सुअवसर पाने से हमें पूर्ण संतोष की अनुभूति हो रही है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि
कि आप हम वृंदावन वासियों में से एक हैं। हमें पूरा निश्चय है कि आप जहाँ भी जाएंगे अपने साथ वृंदावन धाम का प्रभाव ले जाएंगे। वृंदावन धाम की संस्कृति, धर्म, दर्शन और दिव्य संस्कृति आपके साथ सर्वत्र यात्रा करती है। आपकी दिव्य विभूति द्वारा ले जाए गए महान संदेश से समस्त संसार के लोग वृंदावन धाम के साथ आत्मीयता से जुड़ते जा रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि केवल आपके प्रचार के माध्यम से वृंदावन का दिव्य संदेश समस्त विश्व में फैल जाएगा। हमारी कामना है कि आप अपने इन सत्कार्यों में सफलता में मंडित हो। तत्पश्चात प्रभुपाद बोले। उन्होंने ये समझाते हुए आरंभ किया कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत संघ विश्व स्तर पर दैत्य वर्णाश्रम की स्थापना का प्रयत्न कर रहा है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण हिंदू या भारतीय है। कृष्ण सबके लिए है। ये विदेशी कृष्ण भावनामृत को ये समझकर स्वीकार कर रहे हैं कि कृष्ण सबके लिए है। वो धार्मिक सिद्धांतों का हिंदू, मुस्लिम या ईसाई जैसा कोई रूप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये निर्धारित धर्म है। यदि मैं अपने आप को हिंदू कहूँ तो ये मेरा धर्म नहीं है, ये मेरी निर्धारित उपाधि है। क्योंकि मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ है इसलिए मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ, या क्योंकि मेरा जन्म एक विशेष देश में हुआ है इसलिए मैं अपने आप को अमेरिकन या भारतीय कहता हूँ। किंतु हमारा कृष्ण भावनामृत संघ इसी निर्धारित उपाधियों के लिए नहीं है। ये कृष्ण भावनामृत सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम है। जब कोई सभी निर्धारित उपाधियों से मुक्त हो जाता है तब वो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर सकता है। जब तक कोई हिंदू, मुस्लिम या ईसाई बना है तब तक उसके लिए कृष्ण भावनामृत का कोई प्रश्न नहीं है। अतएव ये लड़के या लड़कियां, महिलाएं या पुरुष जो मेरे साथ आ गए हैं अपनी उपाधियों का त्याग कर चुके हैं। अब वो कैनेडियन, अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन नहीं रह गए हैं। अब वो अपने आप को कृष्ण के स्वास्थ्य सेवक मानते हैं। बिना इसके भौतिक प्रदूषणों से मुक्त होने का प्रश्न नहीं है। जब तक भौतिक प्रदूषण बना है हमें शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि सामाजिक वर्णों और आश्रमों का विधान करना पड़ता है। ये सभी भौतिक उपाधियां हैं। लेकिन एक कृष्ण भावनामृत आंदोलन उन भौतिक उपाधियों को लाग जाने के लिए है और इन विदेशियों की शिक्षा इसी आलोक में हो रही है। जब 26 सेकेंड एवेन्यू न्यूयॉर्क में मैंने प्रचार आरंभ किया तो केवल आधा दर्जन लड़के मुझसे सुनने के लिए आते थे। सुनने का तात्पर्य यह है कि मैं गाता था, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता था और भगवत गीता से कुछ श्लोक पढ़ता था और वो धैर्यपूर्वक मुझे सुनते थे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यदि कोई धैर्यपूर्वक कृष्ण के पवित्र नाम या उनकी लीलाओं को सुनता है तो श्रीणताम स्वकथा कृष्ण उसे भीतर से पवित्र कर देते हैं। अतः इन लड़कों और लड़कियों के साथ भी वास्तव में यही हुआ। मैं लड़के लड़कियां कहता हूँ क्योंकि पाश्चात्य देशों में इनमें कोई भेद नहीं है। इन्हें समान स्वतंत्रता मिलती है। हमारे देश में अब भी भेदभाव है। मेरा तात्पर्य है कि सयान लड़कों और लड़कियों को स्वतंत्रता पूर्वक आपस में मिलने जुलने नहीं दिया जाता। यद्यपि अब ये होने लगा है, लेकिन यूरोपीय देश में ऐसा कोई बंधन नहीं है। इसलिए लड़के लड़कियों के बीच भेदभाव करने की कोई संभावना नहीं थी। इसलिए उनमें से बहुत से हमारे साथ उपस्थित थे। मैं टॉम्किन स्क्वायर पार्क में कीर्तन किया करता था और वो लड़के और लड़कियां मुझे घेरे लेते थे और नाचते तथा हरे कृष्ण मंत्र गाने लगते थे। उनमें से कुछ थोड़ा आगे बढ़े, शुद्ध हुए और आगे होकर बोले, स्वामी जी कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। इसके लिए मेरी शर्त थी कि जो कोई मेरा शिष्य बनना चाहता है उसका 4 प्रकार के दुष्कर्मों से मुक्त होना जरूरी है। स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, मांस भोजन, मादक द्रव्य सेवन, ध्रुत क्रीड़ा। इस प्रकार इन शर्तों पर ये लड़कों और लड़कियां मेरे शिष्य शिष्याओं के रूप में स्वीकृत हुए। पंचरात्रि के विधि के अनुसार जब ये काफी आगे बढ़ जाते हैं तो मेरे गुरु महाराज कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के आदेश अनुसार उनका उपनयन संस्कार किया जाता है। शास्त्र अनुसार उन्हें म्लेच्छा या यवन परिवार से आया हुआ नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि अब उनका शुद्धिकरण हो गया है। इसका उल्लेख सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम में भी किया गया है और आप इसे जानते हैं। किरात हुनांद्र पुलेंद पुलकसा आबीर सुम्बा यवनाः खसादयः येन्निन्य च पापा यदा अप्रसयाश्रयाः शुद्रेन्ति तस्मै प्रभिविस्नेवे नवः। सूत्र कैसे हो? प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के शरणों में जाकर। अतः पंचरात्र की विधि के अनुसार ये सभी शुद्ध है और उनमें से बहुत के पास योग्य पवित्र भी है। प्रभुपाद बताते रहे कि पवित्र नाम में हर किसी को उन्नत बनाने की शक्ति है, चाहे उसका जन्म जहाँ भी हुआ हो। उन्होंने हरिदास ठाकुर का उदाहरण दिया, जो जन्म से मुसलमान होते हुए भी
पवित्र नाम के जप के आचार्य स्वीकृत हुए थे। प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत की गात्मक कथा का भी वर्णन किया और बताया कि किस प्रकार रूप गोस्वामी के युक्त वैराग्य सिद्धांत के अनुसार कृष्ण भावनामृत आंदोलन भौतिक वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में प्रयुक्त कर रहा है। पाश्चात्य देशों में लोगों की स्थिति बहुत वैभवपूर्ण है। मेरे से मुझे ऐसा आवास देते हैं जिसकी कल्पना एक राज्यपाल भी नहीं कर सकता। मुझे स्मरण है कि कुछ समय पहले लखनऊ में मैं एक रात सरकारी मकान में अतिथि था। उस समय विश्वनाथ दास गवर्नर थे। वो मेरे परिचित थे, अतः मुझे उस वैभवपूर्ण मकान का स्मरण है जहाँ एक रात मैंने विश्राम किया था। किंतु मेरे ये शिष्य मुझे सब कुछ दे रहे हैं। हम इसे टुकड़ा नहीं सकते क्योंकि अमेरिका में जीवन स्तर यही है। आप ये नहीं कह सकते नहीं, मैं इस प्रकार बढ़िया कच्चे में नहीं सोऊंगा, मैं सड़क में सोऊंगा, मैं एक सन्यासी हूँ, तब मेरा सामान कोई नहीं करेगा। अमेरिका में रहन सहन का स्तर इसी प्रकार का है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि आप किसी चीज में आसक्त न हो, किंतु यदि कृष्ण की सेवार्थ आपको ऐसी चीजों का सेवन करना पड़े तो आप उन्हें स्वीकार करें। लोग माया की सेवा में आसक्त हैं, किंतु हम हर वस्तु का उपभोग भगवान की सेवा में करना चाहते हैं। यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। इसलिए हम बाईवान का इस्तेमाल करते हैं, डिक्टाफोन या इस्तेमाल करते हैं और टेलीटाइप मशीन का इस्तेमाल करते हैं। अपना फर्श साफ करने के लिए भी हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये जीवन प्रणाली की बात है। हमारे हर केंद्र में कई नए कार्य हैं, उनके बिना काम नहीं चल सकता। यूरोप और अमेरिका में सामान्यतया कोई भद्र पुरुष सड़कों में पैदल नहीं चलता। वहाँ की जीवन पद्धति यही है, इसलिए हमें ये सब स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन हमें उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। हमारी आसक्ति केवल कृष्ण में होनी चाहिए और कृष्ण की सेवार्थ हम कोई भी वस्तु स्वीकार कर सकते हैं। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। प्रभुपाद ने अपने व्याख्यान की समाप्ति जमीन की मांग के साथ की। वो अपने संघ के लिए वृंदावन में एक मंदिर की स्थापना करना चाहते थे। बाद में मोटर पार्ट्स के विक्रेता एक सज्जन श्रीमान एस ने, जो वृंदावन में रहते थे, एक भूमिखंड प्रभुपाद को देने की सहमति दी, जिसे उनके परिवार ने किसी उपयुक्त धार्मिक उद्देश्य के लिए सुरक्षित रखा था। प्रभुपाद मुस्कुराए। वो वृंदावन में अभी पहुंचे ही थे कि कृष्ण इस्कॉन केंद्र की स्थापना के लिए उन्हें सुअवसर प्रदान करने लगे थे। प्रभुपाद ने श्रीमान एस को भगवान कृष्ण की सेवा में जमीन देने के लिए धन्यवाद दिया। उनके भूमि अनुदान से कृष्ण भावनामृत आंदोलन का संवर्धन होगा और दाता श्रीमान एस लाभान्वित होंगे। प्रभुपाद जानते थे कि वृंदावन के प्रमुख नागरिकों की ओर से उनका जो औपचारिक स्वागत सत्कार हो रहा था, उसके पीछे गहरी दूरा, यहाँ तक कि संदेश की भावना भी छिपी थी। विशेषकर वृंदावन के बड़े बड़े मंदिरों के मालिक जाति गोस्वामियों में श्री प्रभुपाद के विदेशी शिष्यों को एक प्रकार का भक्त स्वीकार करते हुए भी वृंदावन के बहुत से निवासी इन विदेशी वैष्णवों को ब्राह्मण, सन्यासी या पुजारी के रूप में स्वीकार करने के अनिच्छुक थे। ये भ्रामिक धारणा इस पारंपरिक हिंदू विचारधारा के कारण थी। केवल ब्राह्मण परिवारों में उत्पन्न लोग ही ब्राह्मण हो सकते हैं, किंतु प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती के चरण चिन्हों पर चल रहे थे, जो मुक्त भाव से किसी को भी स्वीकार कर लेते थे, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो और वो पुरुष हो या स्त्री। जब 1932 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने 1000 से अधिक अनुयायियों को लेकर वृंदावन की तीर्थयात्रा पर आए थे, तब कुछ गर्भस्थ जाति ब्राह्मणों ने इन तीर्थयात्रियों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया था। उन पर पत्थर फेंककर उन्हें परेशान किया गया था और दुकानदारों ने उनका बहिष्कार किया था। उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती वहाँ के ब्राह्मणों से मिले थे और शास्त्रों के आधार पर सिद्ध करके उन्हें दिखाया था कि आत्मा दिव्य होने के कारण उपाधियों से मुक्त है और जो कोई वैष्णव हो जाता है वो स्वयं में ब्राह्मण होने की योग्यता अर्जित कर लेता है। किंतु विरोध भावना बनी रही थी। श्री भक्ति सिद्धांत का अनुगमन करते हुए प्रभुपाद ने भी इस विचारधारा से इनकार किया कि गोस्वामी की उपाधि उत्तराधिकार में प्राप्त की जा सकती है। गोस्वामी का तात्पर्य उसे है जो अपनी इंद्रियों को बंशीभूत कर ले, और ये उपाधि किसी द्वारा केवल इसलिए नहीं धारण की जा सकती कि उसका जन्म तथाकथित गोस्वामियों के परिवार में हुआ है। वृंदावन के मूल गोस्वामी थे श्री सनातन, श्री रूप, श्री रघुनाथ भट्ट, श्री जीव, श्री गोपाल भट्ट एवं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। ये सभी सन्यासी थे, अतः सनातन विहीन थे। लगभग 500 वर्ष पूर्व इन गोस्वामी ने वृंदावन में कृष्ण की लीला स्थलों की खोज की थी और वृंदावन में पहले विशाल मंदिरों का निर्माण कराया था। अपने मंदिर में विग्रह की पूजा अर्चना के लिए उन्होंने विवाहित शिष्य नियुक्त किए थे और अब उन मूल पुजारियों के वंशज वृंदावन के मंदिरों
के गोस्वामी के रूप में एकाधिकार का दावा कर रहे थे। प्रभुपाद ने इस मामले में अपने गुरु महाराज के संघर्ष के संबंध में नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा था। भगवान चैतन्य के महान पार्षद महाप्रभु नित्यानंद के तिरोधान के पश्चात पुरोहितों के एक वर्ग ने नित्यानंद के वंशज होने का दावा किया और वो अपने आप को गोस्वामी जाति के कहने लगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि भक्ति विधान और भक्ति के प्रचार का अधिकार केवल उनके विशेष वर्ग को है जो नित्यानंद वंश कहलाता था। इस तरह उन्होंने अपने छंद अधिकार का उपयोग उस समय तक किया जब तक कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रभावशाली आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनकी धारणा को पूर्णतया ध्वस्त नहीं कर दिया। कुछ समय तक घोर संघर्ष चलता रहा, लेकिन उसकी परिणति सफलता में हुई और अब ये ठीक ही स्थापित हो गया है कि भक्ति पर किसी विशेष का अधिकारी नहीं है। अतएव प्रभुपाद ने जाति गोस्वामियों के जन्माधिकार की विचारधारा का विरोध किया और जाति गोस्वामियों को प्रभुपाद के आंदोलन से डर था, क्योंकि ये उनके जन्मजात सामाजिक प्रभुत्व को चुनौती देता था। तभी पाश्चात्य जगत में वृंदावन की महिमा का प्रचार करने के बाद उनकी विजयपूर्ण वापसी के इस अवसर पर किसी ने भी उनके मंदिर स्थापना के प्रयत्न का विरोध नहीं किया। जो असहमत थे वो मौन साध गए या प्रशंसा के फूल बरसाने लगे। ये स्थान रमन रेती में था। प्रभुपाद ने देखा कि यह जागीर वृंदावन के बाहर बेस्तर छटकरी सड़क पर स्थित है, जो वृंदावन को जाने वाली मुख्य सड़क है और आगरा और ताजमहल का मुख्य यातायात मार्ग है। ये भूमि वृंदावन परिक्रमा पथ के भी निकट है, जहाँ से होकर प्रति वर्ष लाखों यात्री वृंदावन की परिक्रमा करता है और इसके मंदिरों तथा पवित्र स्थान को दर्शन करते हैं। रमन रेती अर्थात रमणिक बालू प्राय जंगली थी, जिसमें कुछ आश्रम थे और परित्यक्त खेत थे। ये कृष्ण के प्रिय स्थल के रूप में विख्यात थे, जहाँ पर 5000 वर्ष पूर्व वो अपने भाई बलराम और ग्वालों के साथ खेला करते थे। रमन रेती ईश्वर के दिव्य प्रेम से ओतप्रोत थी, जो वृंदावन का विशिष्ट वातावरण है। यद्यपि अनेक नगर अधिकारियों ने यथाकथा चर्चा की थी कि नगर भूमि का अनुदान कर सकता है, किंतु प्रभुपाद ने श्री एस के प्रस्ताव को अधिक गंभीरता से लिया। श्रीमान एस ने बताया कि यद्यपि बहुत से अन्य साधु उस भूमि की मांग कर रहे थे, किंतु वो और उनकी पत्नी अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे थे। वो ऐसे समुदाय को वो भूमि देना चाहते थे जो यथाशीघ्र उस पर राधा कृष्ण का मंदिर बनवा सके। जब प्रभुपाद ने विश्वास दिलाया कि वो ऐसा करेंगे, तो श्रीमान एस ने वचन दिया कि वो भूमि अब प्रभुपाद की हो गई। प्रभुपाद ने इससे बातें पहले भी सुने थे और प्राय वो झूठे साबित हुए थे, किंतु इस प्रस्ताव को गंभीर समझकर उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को वृंदावन में रहने के लिए नियुक्त कर दिया, ताकि वो श्रीमान एस के साथ इकरारनामा तैयार करा सके। इस बीच प्रभुपाद अपने शिष्य को वृंदावन के बहुत से महत्वपूर्ण पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा पर ले गए। बरसना श्रीमती राधा रानी का जन्म स्थान, गोकुल कृष्ण की प्रथम लीलाओं का स्थल, राधा कुंड, गोवर्धन और वृंदावन के बड़े मंदिर। गोवर्धन पर प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से कहा कि वो गोवर्धन पर्वत पर पैर न रखे या गोवर्धन पर्वत से कोई पत्थर न उठाए। गोवर्धन पर्वत कृष्ण से अभिन्न है। गोवर्धन पर्वत पर प्रभुपाद अपने शिष्यों को एक छोटे से मंदिर में ले गए और वहाँ उन्हें कृष्ण का चरण चिन्ह दिखाया। चरण चिन्ह बहुत बड़ा था। भक्तों को आश्चर्य हुआ कि यदि कृष्ण के चरण इतने बड़े थे तो वो अवश्य 8 फुट के रहे होंगे। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, उस समय वो और बड़े थे। गोवर्धन के निकट बिंदु सरोवर में, जो राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन का स्मारक स्वरूप जलाशय है, भक्तों ने तैरते हुए स्नान किया, जबकि प्रभुपाद ने निकट के मैदान में बाल्टियों के द्वार जल से नहाया। बाद में जब प्रभुपाद प्रसाद ग्रहण करने लगे तो भक्त कुत्तों को पत्थर मारकर और चिल्लाकर भगाने में लगे गए, लेकिन प्रभुपाद ने उन्हें मना किया और कहा, छोड़ो उन्हें, और वो अपने प्लेट से कुत्तों को प्रसाद फेंकने लगे। राधा रानी के जन्म स्थान बरसना में भक्तगण प्रभुपाद को एक पालकी में बैठाकर ढालू सीढ़ियों को पार करके मंदिर तक ले गए। पहाड़ी के सिरे से उन्होंने दूर स्थित एक दूसरी पहाड़ी की ओर देखा। उधर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, वहाँ देखो, कृष्ण उस पहाड़ी से नीचे आया करते थे और राधा इस पहाड़ी से नीचे जाया करते थे और वो दोनों बीच में मिलते थे। वहाँ घना जंगल था, अतएव ये एक विशेष स्थल है, क्योंकि ये राधा और कृष्ण का मिलन स्थल है। प्रत्येक पवित्र स्थान में प्रभुपाद बैठ जाते थे और कीर्तन कराते थे और विग्रह के सम्मुख जाकर प्रणाम किया करते थे। तो वो उस स्थान से संबंधित कृष्ण की लीलाओं का संक्षेप में वर्णन करते थे। दीन दयाद्री तीर्थ स्थानों में भारतीय पैसे मांगने के लिए प्रभुपाद का हमेशा पीछा करते रहे थे। वो सोचते थे कि उनके शिष्य अमेरिकी होने के कारण धनी है, इसलिए वो पैसे मांगते थे। प्रभुपाद कुछ दे देते, लेकिन वो इतने अधिक थे कि जो ही प्रभुपाद एक को कुछ देते, त्यों ही उन्हें आधा दर्जन अन्य लोग घेर लेते और उन्हें आगे बढ़ने से रोक देते।
लगे। कुछ मंदिरों में उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया। तत्पश्चात प्रभुपाद अपनी टोली को यमुना के किनारे उस स्थान पर ले गए जहाँ कृष्ण ने अपनी माता को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। जल का स्पर्श करते हुए प्रभुपाद ने कहा, मुझ जैसे बूढ़े व्यक्ति के लिए ये बहुत अधिक ठंडा है, लेकिन तुम लोग स्नान करो, मैं अपने सिर पर कुछ बूंदे डाल लूंगा। उन्होंने स्त्रियों को एक अन्य स्थान पर तैरने के लिए निर्देशित किया जहां भारतीय महिला नहाती थी और पुरुष पानी में कूद पड़े और तैरने लगे। उस जल क्रीड़ा करते रहे और किनारे पर खड़े प्रभुपाद उन्हें देखते रहे। एकाएक प्रभुपाद ने गमछा पहन लिया, नदी के तीर तक गए, अपने सिर पर कुछ जल छिड़का और तब घुटने तक पानी में चलते गए। यमुना के जल में डुबकी लगाकर वो भक्तों के साथ एक दूसरे पर जल छिड़कते हुए नहाने लगे। ये देखकर भक्त प्रसन्नता से बेहाल हो उठे। प्रभुपाद ने निर्णय लिया कि उस श्रीमान शराब के घर पर अपने कमरे में ठहरे रहेंगे, जबकि उनके पुराने मित्र हितशरण शर्मा भक्तों को वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों में ले गए। लेकिन प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ राधा दामोदर मंदिर जरूर गए, जहां 1965 में अमेरिका जाने के पूर्व वो कई वर्ष रह चुके थे और श्रीमद् भागवतम तथा बैक टू कारहेड पत्रिका लिखते रहे थे। राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद ने भक्तों को वृंदावन में एक इस्कॉन मंदिर बनाने की अपनी योजना के विषय में बताया और उन्होंने राधा दामोदर मंदिर के पुजारी को सुझाव दिया कि इस्कॉन को राधा दामोदर मंदिर का उपयोग करने दे। प्रभुपाद ने कहा, हम पूरा मंदिर बढ़िया ढंग से सुसज्जित करेंगे और विग्रह के लिए चांदी का एक सिंहासन बनाएंगे। 50 से 100 तक लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये अनन्य होगा। यदि आप चाहे तो हम ये कर सकते हैं, अन्यथा हम किसी और जगह अपना मंदिर बनाएंगे। हम धन खर्च करने को तैयार हैं। यदि आप अवसर दे तो हम यहाँ खर्च करेंगे। हम इसे वृंदावन में महान उत्सव का केंद्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये जीव गोस्वामी का स्थान है। रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी कभी यहाँ बैठते थे। हमारे पास साहित्य है, हमारे पास पुस्तकें हैं, संसार भर के लोग हमारा साथ दे रहे हैं। यमुना देवी दासी, कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद प्राय ये संकेत देते रहे थे कि वो कितना अधिक चाहते थे कि राधा दामोदर मंदिर में उनके कमरों का रख रखाव बढ़िया ढंग से हो। उन कमरों के प्रति उनके मन में अत्यधिक लगाव था। एक रात शराब भवन में रहते हुए वो मान गए कि राधा दामोदर मंदिर के अपने कमरों में वो एक बार लगातार पूरे 24 घंटे रहेंगे। हम लोगों के लिए ये घटना बड़ी उन्मेषकारी थी, जिसकी हम उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे। राधा दामोदर मंदिर में अपने साथ रात बिताने के लिए उन्होंने 3 या 4 शिष्यों का चयन किया। शराब भवन सेवा कुंज से जहाँ राधा दामोदर मंदिर स्थित है कुछ दूर था। मैं बड़े तकड़े उठी और वृंदावन के सड़कों को पार करते हुए राधा दामोदर मंदिर पहुंच गई। मैंने देखा कि प्रभुपाद के सोने के कमरे में लाल पत्थर की जालीदार खिड़कियों और लकड़ी के सर से रोशनी आ रही थी। वो आगे पीछे घूमते हुए जप कर रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि एकाएक लकड़ी के दरवाजे खुले गए और आंगन का एक कोना प्रकाश की किरणों से भर गया। प्रभुपाद अपने कमरे में प्रकाश के खुले बल्ब के नीचे खड़े थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुँची? मैंने कहा कि मैं पैदल पहुँची थी। वो बोले, ओह ये ठीक नहीं, सड़कों में बहुत खतरे हैं, वहाँ बहुत सारे आवारा कुत्ते होते हैं, डकैत भी होते हैं, इस क्षेत्र में कोई एक लोटे के लिए भी जान ले सकता है। इस तरह प्रभुपाद से कुछ डांट मिली। वो प्रसन्न लग रहे थे। वो बोले, तो तुम मंत्र का जप कर रही हो? और मैंने कहा, हाँ श्री प्रभुपाद। वो बोले, ये बहुत अच्छा है, रूप गोस्वामी की समाधि पर जाओ और वही मंत्र का जप करो। तब 4 बजे के आसपास अन्य दर्शनार्थी प्रातःकालीन आरती कार्यक्रम के लिए एक एक करके आने लगे। प्रभुपाद वहां आए जहां हम लोग जप कर रहे थे और उन्होंने कहा कि राधा दामोदर मंदिर में ये कोना आध्यात्मिक संचार के चक्के में केंद्र की तरह है। उन्होंने अनुरोध किया कि उनके कमरे का रख रखाव ठीक से हो और उसकी सफाई हर दिन की जाए। राधानाथ मैं प्रभुपाद से बम्बई में थोड़ी देर के लिए मिला था और तदंतर अकेले ही वृंदावन में रहने के लिए चला गया था। मैं वहाँ स्थानीय लोगों के साथ 6 महीने रहा और वहाँ ही कृष्ण भावनामृत से मेरा वास्तविक लगाव हुआ। मैं अन्य बाबा लोगों के साथ नदी तट पर रहता था, बहुत सरल ढंग से। मैं जानता हूँ कि प्रभुपाद के साथ उस प्रथम संसर्ग के कारण ही मुझ में ऐसा विचारोपण हुआ था। एक दिन कीर्तन करते हुए अमेरिकी भक्तों से भरी एक बस वृंदावन आ पहुंची और मैं सोचने लगा, ओ यहाँ फिर आ गए। मैंने जो पहली बात उनसे पूछी वो थी, क्या प्रभुपाद आ रहे हैं? और उन्होंने कहा, हाँ प्रभुपाद आए हैं।
वो कल सवेरे बोलेंगे। वृंदावन के कई गुरुओं के प्रति मेरे मन में आकर्षण हो चुका था। उनमें प्रभुपाद के गुरु भाई थे और अन्य संप्रदाय के भक्त भी थे, किंतु जब मैं सवेरे भागवतम की कक्षा में आया और प्रभुपाद को जय राधा माधवा का गायन करते हुए सुना तो मैं वहाँ बैठ गया और सुनता रहा। कृष्ण के प्रति प्रेम की ऐसी गुणवत्ता से युक्त दूसरा व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा था। भारतवर्ष में मैंने जितना महान पुरुष देखे थे वो महत्वहीन हो गए जब मैंने प्रभुपाद को जय राधा माधव का गायन करते देखा। वो इतने तल्लीन और गंभीर थे और उनकी भक्ति की गुणवत्ता इतनी गहन थी कि मुझे सहसा विश्वास नहीं हो रहा था। वो कभी कभी मेरी ओर देख लेते थे। ये एक तरह का संकेत था कि उन्हें याद है कि मैं बम्बई से हूँ। तदंतर वो प्रवचन करने लगे और वृंदावन की महिमा का बखान उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से किया। उन्होंने बताया कि वृंदावन कितना अद्भुत है और वहाँ का वातावरण कितना आध्यात्मिक है, और उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ के वातावरण का लाभ पाने के लिए भक्तों को कितना सावधान रहना चाहिए। उस दिन से मैं सोचने लगा यही मेरे गुरु महाराज जी। केवल उनके बोलने के ढंग के कारण उनका व्याख्यान इतना सुस्पष्ट और ऐसा सर्वग्राही था कि उन्होंने अन्य सभी विचारधाराओं और शिक्षाओं को जिनके बारे में मैं जानता था उसमें समेट लिया था। मैंने ये भी देखा कि प्रभुपाद का दृष्टांत विशुद्ध था और उनके शिष्य पापमय जीवन का वास्तव में त्याग कर रहे थे। मैं उनके दर्शन के लिए नित्य जाया करता था। यद्यपि मैं अभी भी यमुना के तट पर रहता जा रहा था। वृंदावन के सभी लोग प्रभुपाद की महिमा का बखान कर रहे थे। उन्हें उन पर गर्व था क्योंकि वृंदावन के लोग वृंदावन पर आ सकते हैं। वो कृष्ण से प्रेम करते हैं और वो वृंदावन पर आ सकते हैं क्योंकि वृंदावन वो स्थान है जहाँ कृष्ण रहते हैं। यही उनकी प्रवृत्ति है और वृंदावन की भूमि की उपासना करते हैं। किंतु उन्होंने मुझे बताया कि वो प्रभुपाद के प्रशंसक है। उनमें से अधिकतर लोगों ने स्वामी भक्ति वेदांत कहते थे। वो कहते थे कि वो सबसे महान संत है क्योंकि वो वृंदावन का प्रचार सारे विश्व में कर रहे हैं। वृंदावन की महिमा का ज्ञान वो समस्त विश्व को करा रहे हैं। तब एक दिन प्रभुपाद और उनके शिष्य रमन रेड्डी के एक आश्रम में गए। मैं वहाँ देर से उस समय पहुँचा जब प्रभुपाद वहाँ से जा रहे थे। उन्हें टैक्सी तक पहुँचने के करीब 20 गज रह गए थे और बहुत से ब्रजवासी उन्हें मार्ग में दंडवत प्रणाम कर रहे थे। मैंने अपने आप को बहुत नगण्य अनुभव किया भीड़ के अन्य सदस्यों की भांति, और जब प्रभुपाद मेरे पास से होकर गुजरे तो मैंने भी पूरी तरह उन्हें दंडवत प्रणाम किया। जब मैंने उठने के लिए अपना सिर उठाया तो मैंने देखा कि प्रभुपाद के चरण ठीक मेरे सामने थे। मैंने सोचा ओह मेरे भगवान, प्रभुपाद ठीक मेरे सामने खड़े हैं। मैंने धीरे धीरे उनकी ओर देखा और प्रभुपाद ठीक वहाँ खड़े मेरी ओर देख रहे थे। उन्होंने मेरी आंखों में कुछ सेकंडों तक देखा और उसके बाद कहा, तो तुम वृंदावन में कितने समय से हो? मैंने कहा करीब 6 महीने से श्री प्रभुपाद। उन्होंने मेरी ओर फिर देखा। वो बहुत गंभीर मनोदशा में थे, बहुत दयाद्र। मेरी आंखों में देखते हुए उन्होंने सिर हिलाया और कहा, क्या तुम्हें यहाँ रहना अच्छा लगता है? मैं बोला, मैं अपने जीवन में जिन जगह में रहा हूँ उनमें से ये सबसे अद्भुत है। तब एकाएक उनकी गंभीर मुद्रा सुंदर मुस्कान में बदल गई। उनकी आंखों में गहरी चमक थी और वो 5 या 10 सेकंड तक मुझे देखते रहे। मुझे ये बहुत लंबा समय लगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मुझ पर इतनी कृपा बरसा रही है। और तब उन्होंने उत्तर दिया, ये बहुत अच्छा है, वृंदावन अद्भुत स्थान है। तब वो आगे बढ़ गए। मेरे लिए ये बहुत विशेष बात थी क्योंकि अधिकतर भक्त मुझसे हमेशा यही कहते थे कि वृंदावन में मेरे रुकने का कारण माया में फंसना है और वृंदावन में मैं अपने कार्यक्रम से एक प्रकार से बंधा हूँ। मैं अनुभव कर रहा था कि भक्त को समझ नहीं है और मुझे उन पर क्रोध आता था ये सोचकर कि वो वृंदावन के वातावरण को नहीं समझ रहे थे। अब प्रभुपाद के शब्द से हरे कृष्ण आंदोलन के बारे में मेरी सभी चिंताएं शांत हो गई। प्रभुपाद से ये मेरा अत्यंत घनिष्ठ व्यक्तिगत संपर्क था। प्रभुपाद ने जो कुछ कहा उसका उतना महत्व नहीं था। महत्व मेरे विषय में उनकी व्यक्तिगत दिव्य चेतना का था। तो मैं उनकी कक्षाओं में प्रतिदिन जाने लगा और उनके दर्शन करने लगा और मेरे मन में कोई संदेह नहीं रह गया। उन्होंने कृष्ण भावनामृत के सभी स्तरों पर मुझे बहुत अच्छी तरह आश्वस्त कर दिया। जब प्रभुपाद चले गए तो भक्तों ने कहा कि मुझे उन सब के साथ समस्त भारत की परिक्रमा पर जाना चाहिए और उन्होंने बताया कि प्रभुपाद ने व्यक्तिगत रूप से मुझे आने को कहा है। मेरे मन में प्रभुपाद के प्रति अब
अविश्वसनीय रूप में भूरी भूरी प्रशंसा के भाव उठे कि प्रभुपाद कितने कृपालु है। लेकिन वृंदावन से भी मेरा अतिशय लगाव था। मैंने उनसे कहा कि मैं यही रहना चाहता हूँ और यदि वो कभी वापस आए तो मैं प्रभुपाद की सेवा यहीं करूँगा, किंतु मैं वृंदावन छोड़ना नहीं चाहता। उसके कुछ समय बाद ही मेरा वीसा समाप्त हो गया, इसलिए मुझे देश छोड़ना पड़ा। लेकिन मेरे छोड़ने के पहले ही वृंदावन के लोगों और विशेषकर बाबा लोगों ने मुझे बताया कि स्वामी भक्ति वेदांत ने पश्चिम में नया वृंदावन स्थापित किया है। उन्होंने कहा, यदि आपको वृंदावन छोड़ना पड़ रहा है तो आप नया वृंदावन जाइए। आप कुछ भी करें किंतु वृंदावन को ना छोड़िए। नया वृंदावन और प्राचीन वृंदावन एक ही है, क्योंकि स्वामी भक्ति वेदांत ने पश्चिमी वृंदावन का निर्माण किया है। उन्होंने बड़े गर्व से ये बताया, अतएव मैंने नया वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। प्रभुपाद ने अपने शिष्य को वृंदावन धाम में रहने के शिष्टाचार का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा, इस पवित्र धाम में यदि कोई मेरा शिष्य किसी पात्र से गलत ढंग से जल पीता है और उस पात्र को गंदा कर देता है तो इसे हर कोई देखेगा। इस गंदगी के लिए आलोचना का पात्र मत बनो, अन्यथा मेरी आलोचना होने लगेगी। शिष्य का धर्म है कि वो शिष्टता के नियमों का पालन कड़ाई से करे। मैं इस संस्था में भारत में इतनी सख्ती व्यय कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों को यहाँ रहने का प्रशिक्षण देना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने अपने पश्चिम के शिष्यों को वृंदावन में अपनी सफलता के बारे में लिखा। मैं इस समय अपने 40 शिष्यों के दल के साथ वृंदावन में हूँ और यहाँ के पवित्र स्थानों की परिक्रमा प्रतिदिन करता हूँ। हम कल बस से दिल्ली लौटेंगे। वृंदावन के अधिकारियों और निवासियों ने बड़े अच्छे ढंग से हमारा अभिवादन किया है और वो नगर की सड़कों में हमारे संकीर्तन पार्टी को हर्षोल्लास के साथ कीर्तन करते देखकर आश्चर्य से अभिभूत है। मेयर ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि मैंने आश्चर्यजनक कार्य किया है और सच तो ये है कि वो अनुभव करते हैं कि मेरे पाश्चात्य देशों में जाने के पहले वहाँ वृंदावन के बारे में कोई नहीं जानता था। अब तुम्हारे देश से कृष्ण का देश देखने के लिए सैकड़ों यात्री और हिप्पी यहाँ आते हैं। वृंदावन के भक्त समझ गए हैं कि वृंदावन की विश्व ख्याति केवल मेरे प्रचार के कारण है, इसलिए अब वो अपने नगर के स्वामी जी की इतनी अधिक सराहना कर रहे हैं। दिल्ली, दिसंबर 1, 1971। दिल्ली लौटने पर प्रभुपाद और उनके 40 शिष्य जो उनके साथ वृंदावन गए थे बिड़ला मंदिर में ठहरे। मेजबान ने प्रभुपाद को औपचारिक पंडित जी को पिछले भाग में स्थित एक छोटा सा मकान दिया जो विशेष अतिथियों के लिए सुरक्षित रहता था। इस बीच देश की राजधानी में राजनीतिक अशांति बनी रही क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच पूरे युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा था। शांत वृंदावन भी अशांत हो गया जो दिल्ली से केवल 90 और आगरा से 34 मील पर स्थित था और जहां सेना का बृहद जमाव था। एक रात जब प्रभुपाद शराब भवन में सोए थे तो स्थानीय अधिकारियों ने ब्लैक आउट की घोषणा कर दी थी। श्री प्रभुपाद और उनके शिष्यों को उनके कमरों तक सीमित हो जाना पड़ता था। बिजली बंद हो गई थी। हर एक ने अपनी खिड़कियों को कंबलों से ढक दिया था जिससे मोमबत्ती का प्रकाश भी बाहर से ना देखा जा सके। लेकिन राजनीतिक हलचलों और युद्ध के खतरे के बावजूद प्रभुपाद धर्मोपदेश करने के लिए अब दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली पहुंचने के दूसरे दिन वो अमेरिकी दूतावास में भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ कीटिंग से मिले। श्री प्रभुपाद ने श्रीमान कीटिंग को कृष्ण भावनामृत की मूल विचारधारा की व्याख्या की। भौतिक शरीर और आत्मा या शरीर में निवास करने वाला आत्मा। उन्होंने श्रीमान कीटिंग से कहा, आपके पास ये धरीदार कोट है किंतु मैं आपको श्रीमान धरीदार कोट कहकर संबोधित नहीं कर सकता। इस पर भी हम इसी तरह संबोधित किए जा रहे हैं। इस शरीर के साथ हमारा तादात्म्य किया जा रहा है और प्रभुपाद ने 84 लाख योनियों में से आत्मा के स्थानांतरण की व्याख्या की। श्रीमान कीटिंग ने टिप्पणी की, ये बहुत मनोरंजक है। मैं आत्मा के स्थानांतरण में विश्वास करता हूँ। प्रभुपाद बोले, ये वास्तविक है, ठीक जैसे ये बच्चा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण कर रहा है। उन्होंने सरस्वती की ओर इशारा की। उसी तरह जब मैं इस शरीर का त्याग करूंगा तो मैं दूसरे शरीर में स्थानांतरण कर जाऊंगा। ये एक विज्ञान है। मैं देखता हूँ कि अमीर लड़के और लड़कियां यद्यपि धनी और सामान्य परिवार से आए होते हैं, हिप्पी बनते जा रहे हैं। आप लोगों ने बड़े बड़े विश्वविद्यालय स्थापित कर रखे हैं, फिर भी वो निराशग्रस्त होते जा रहे हैं। भौतिक संपन्नता में और अधिक रहने से उन्होंने संतुष्ट नहीं है। इस तरह मानव समाज की वर्तमान स्थिति आघातपूर्ण है क्योंकि हर एक अपने आप को संतुष्ट और भ्रमित अनुभव कर रहे हैं। श्रीमान कीटिंग ने पूछा, क्या आपके विदेशी और भारतीय दोनों तरह अनेक शिष्य हैं? हाँ, जहाँ तक भारतीयों का संबंध है उनमें से प्रत्येक कृष्ण को परम ईश्वर मानता है। श्रीमान कीटिंग ने कहा, मैं इन अमेरिकी युवकों की निष्ठा से बहुत प्रभावित हूँ। प्रभुपाद बोले, प्रत्येक व्यक्ति जो है कृष्ण भावनामृत का विज्ञान समझ जाता है, उसे
तुरंत स्वीकार कर लेता है। श्रीमान किटिंग ने कहा, जब स्वामी राजानंद जी यहाँ आए थे तो मैंने उनसे ईश्वर की परिभाषा पूछी। वो 1 मिनट सोचते रहे, फिर बोले, हाँ, मैं कहूँगा कि ईश्वर वो सूत्र है जो एक अच्छे व्यक्ति को दूसरे अच्छे व्यक्ति से जोड़ता है। मैं समझता हूँ कि वो बहुत मज़ेदार परिभाषा थी। प्रभुपाद ने कहा, इसका उल्लेख भगवत गीता में है। आपके पास मोमबत्तियों का एक हार है और वो धागे से पिरोया हुआ है। सभी मोती उस धागे में स्थित है। उसी तरह हर वस्तु ईश्वर में स्थित है। ये नहीं कि केवल अच्छे लोग ही उसी धागे के रूप में ईश्वर में स्थित हो। वेदांत सूत्र में दी गई परिभाषा सर्वतापूर्ण है। जन्मदश से इतः ईश्वर प्रत्येक वस्तु के मूल उद्गम स्थान है। आपका क्या कहना है? श्रीमान किटिंग ने उत्तर दिया, मैं बहुत प्रभावित हूँ। प्रभुपाद ने बोलना जारी रखा, ईश्वर की एक दूसरी परिभाषा है कि वो सर्व आकर्षक है। प्रत्येक जीव में किसी सीमा तक वैभव, शक्ति, ऐश, सौंदर्य, त्याग और ज्ञान का आकर्षक होता है। आप अपने देश के राजदूत या प्रतिनिधि हैं, इसलिए आप में आकर्षण है। कभी कभी कुछ लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, हम स्वामी जी से मिलेंगे। इस तरह ये आकर्षण हर एक में होता है, किंतु ईश्वर का अर्थ है वो जो अपने में संपूर्ण आकर्षण रखते हैं। कुछ समय के बाद राजदूत किटिंग ने क्षमा याचना की। उन्हें किसी अन्य कार्यक्रम में जाना था। मैं एक राजदूत हूँ, मुझे लोकोत्तर से लेकर तुच्छ सांसारिक मामले में देखने पड़ते हैं। आपके आगमन से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री प्रभुपाद, मैं भी अब सांसारिक दृष्टिकोण पर आ रहा हूँ। अगली बार जब मैं संयुक्त राज्य आऊँगा तो राष्ट्रपति से मिलना चाहूँगा। श्रीमान किटिंग ने तत्परता जताई। मैं एक पत्र लिख सकता हूँ। आपकी सहायता करने में मुझे प्रसन्नता होगी। प्रभुपाद मुस्कुराए। आप सारे संसार की सहायता करने में व्यस्त है, जिससे शांति स्थापित हो और लोग सुखी हो सके। किंतु सुखी होने की बजाय आपके देश के लोग हिप्पी बनते जा रहे हैं। कुछ गड़बड़ है और उस गड़बड़ को ठीक करने का ये एक अवसर है। कृष्ण भावनामृत। अतएव हम कुछ ठोस वैज्ञानिक कार्य करें जिससे लोग सुखी हो सके। उस शाम को प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य को श्रीमान किटिंग से भेंट के बारे में लिखा। तुम्हें जानकर प्रसन्नता होगी कि यहाँ दिल्ली में आज सवेरे मैंने भारत में तुम्हारे अमेरिकी राजदूत श्रीमान केनेथ किटिंग से भेंट की। हमारे आंदोलन के लिए उनके मन में बड़ा सम्मान है और उन्होंने वादा किया है कि जब शायद अगली बसंत ऋतु के अंत में मैं तुम्हारे देश वापस लौटूंगा तो तुम्हारे राष्ट्रपति से भेंट की व्यवस्था करने में वो मेरी सहायता करेंगे। मैंने उनसे प्रार्थना की है कि वो इस आंदोलन की सहायता करे और ये सहायता हिब्बियों को सुखी लोगों में बदलकर तुम्हारे देश को बड़ी आपदा से बचाएंगे। देखिए क्या होता है। अगले दिन जब प्रभुपाद प्रातः भ्रमण के लिए दिल्ली की सड़कों पर निकल हुए थे तो उन्होंने अपने एक शिष्य के पास से साइकिल पर गुजरते हुए समाचार पत्र बेचने वाले एक लड़के से समाचार पत्र की एक प्रति खरीदने को कहा। प्रभुपाद ने सुर्खियां पढ़ी। आपात स्थिति लागू, शत्रु के 3 भाइयों मार गिराए गए। उन्होंने एक भक्त से ऊंची आवाज में पढ़वाया, पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्च पर भारी आक्रमण कर दिया है। भारत के 7 हवाई अड्डों पर बमबारी की गई। भुज में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों ने युद्ध विराम रेखा का अतिक्रमण किया। प्रधानमंत्री ने आज रात आकाशवाणी के अपने प्रसारण में इसे भारत के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा पूर्ण युद्ध की घोषणा बताया। इसके पूर्व राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात स्थिति की भी घोषणा की। राष्ट्रीय आपात स्थिति का अंतर्राष्ट्रीय मतलब ये था कि अमेरिका भारत को आपूर्ति बंद करके पाकिस्तान की सहायता करेगा, चीन भारत को धमकाएगा और रूस भारत की सहायता करेगा। श्री प्रभुपाद तत्काल बोले, ये युद्ध बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, ये जल्दी ही समाप्त हो जाएगा और पाकिस्तान हार जाएगा। उस दिन देर रात में उन्होंने इंदिरा गांधी का आकाशवाणी पर प्रसारण सुना। मैं इस समय अपने देश और अपनी जनता के लिए बड़े खतरे के चेन में बोल रही हूँ। आज बांग्लादेश का युद्ध भारत का युद्ध बन गया है। इसमें मुझ पर, मेरी सरकार पर और भारत की जनता पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अपने देश को युद्ध में संलग्न करके अतिरिक्त हमारे सामने अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रभुपाद भयभीत नहीं हुए। केवल युद्ध ही भयानक वास्तविकता नहीं है। जन्म, मरण, वृद्धावस्था, रोग और अनेक अन्य भौतिक विपदाएं भी अनिवार्य है, युद्ध हो या ना हो। किंतु प्रभुपाद समाचारों से अवगत होते रहे और किसी किसी दिन श्याम सुंदर उनके लिए 3-4 विभिन्न समाचार पत्र खरीद लाता था। कुछ दिन बिरला मंदिर में रहने के बाद प्रभुपाद अपने दल के साथ पुरानी दिल्ली के कमला नगर मोहल्ले की एक धर्मशाला में चले गए। वहाँ पर प्रभुपाद ने वो व्याख्यान
व्याख्यान दिए, जिन्हें उनके शिष्य बाद में ब्लैक आउट व्याख्यान करते थे। काले रंग में रंगे अखबारों और काले कंबलों से खिड़कियां ढकी रहती थी। आसमान में लकाडू जेट हवाई जहाज चक्कर लगाते रहते थे और मोमबत्तियों के प्रकाश में कमरे के अंदर प्रभुपाद अपने शिष्य को व्याख्यान देते रहते थे। इस कलयुग में युद्ध की प्रवृत्ति बहुत बलवान है, उन्होंने कहा, और लोगों की मनोवृत्ति इतनी दूषित होती जा रही है कि वो आणविक अस्त्रों के संग्रह में लगे हैं, जिससे वो मानवता का विनाश कर सके। कभी कभी प्रभुपाद किसी एक शिष्य को भी लोगों के सामने बोलने को कहते थे। कोई अतिथि तो उपस्थित होता नहीं था, क्योंकि ब्लैक आउट में कोई सड़क पर नहीं चल सकता था और किसी रात में तो पुलिस दरवाजा खटखटाती थी कि भक्तों को मोमबत्तियां भी बुझा देनी चाहिए। प्रभुपाद ने एक पत्र में लिखा, भारत में युद्ध के कारण हमारे कार्यक्रम कम हो गए हैं और हर रात ब्लैक आउट होता है। दिल्ली में ही नहीं, देश के अन्य भागों में भी उनके शिष्य को प्रचार कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। मायापुर में सरकार द्वारा भक्तों को उस क्षेत्र को छोड़ देने का आदेश दिया गया था, क्योंकि वो बांग्लादेश की सीमा के बहुत निकट था। जैसे कि प्रभुपाद ने भविष्यवाणी की थी, युद्ध बहुत दिन तक नहीं चला। 17 दिसंबर को प्रभुपाद ने इंडियन एक्सप्रेस की सुर्खियों में पढ़ा, नियाजी का आत्मसमर्पण, बांग्लादेश स्वतंत्र, भारत द्वारा पश्चिमी मोर्चे पर एक पक्षीय युद्ध विराम का निर्णय। प्रभुपाद प्रसन्न हो उठे। उन्होंने अपने भक्तों को विश्वासपूर्वक बताया कि युद्ध की शीघ्र समाप्ति का कारण उनके द्वारा 1 महीना पूर्ण मंडल में बृहद स्तर पर संकीर्तन यज्ञ था। उसी पृष्ठ पर जिस पर भारत की विजय का उद्घोषण था, मोटे अक्षरों में ये भी अंकित था, प्रधानमंत्री द्वारा युद्ध के लिए संयुक्त राज्य पर दोषारोपण। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति निक्सन को युद्ध के लिए दोषी ठहराया था। सड़कों में चलते फिरते अमेरिकी भक्त भारतीयों को अविश्वास का आवाज पाकर बहुत चिंतित थे और समाचार पत्रों में प्रतिदिन के प्रचार से स्थिति और भी खराब हो रही थी। प्रभुपाद ने लिखा, इस समय भारत में अमेरिका के विरुद्ध बहुत अधिक प्रचार है। इसका कारण उस देश का भारत के विरुद्ध व्यवहार और भारत का पाकिस्तान से युद्ध है। दिल्ली राजनीतिक हलचलों का केंद्र बन गया था और प्रभुपाद ने अपने शिष्य को वहां से अन्यत्र भेज देने का निर्णय किया। यद्यपि उनके शिष्य शांतिपूर्ण थे और राजनीतिक कार्यकलापों से दूर थे, फिर भी प्रभुपाद ने कुछ को कलकत्ता भेज दिया और शिष्य को अपने साथ बम्बई ले गए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से महाप्रभु चैतन्य के आंदोलन की अग्रसर होती लहर रुकने वाली नहीं थी।